थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही कृतज्ञता के साथ सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज हम अपने आराध्य की बात कर रहे हैं, श्री कृष्णा की बात कर रहे हैं। और इसी बात से हम बिजनेस की बात भी करेंगे, इसी बात से हम लाइफ की भी बात करेंगे, इसी बात से हम हेल्थ की भी बात करेंगे। और मुझे लगता है कि ये आज का सेशन जो है हमारे लिए बहुत सीखने वाला होगा। और इस दौरान हम चाहेंगे कि हम आपको देखते रहे और लोग जो है सीरियसली अपने स्क्रीन पर रहे, कैमरा ऑन रहे और कुछ देर के लिए काम रोक दे, क्योंकि काम तो फिर चलते रहते हैं, लेकिन लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। और मुझे लगता है ज्ञान ही सर्वोपरि है, और वो भी ज्ञान जो हमारे आराध्य का हो, श्री कृष्णा का हो, तो फिर बात ही क्या। तो पुनः एक बार श्री कृष्ण के प्रति अपना कृतज्ञता और धन्यवाद और प्रणाम करते हुए, और आप सभी के अंदर बैठे हुए कृष्णा को प्रणाम करते हुए, मैं आज के सेशन आरंभ करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। चालू किया जाए महेश्वरी साहब? हाँ, चालू करो सर। चलिए, आज हम भगवत गीता को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। और उस 3 पार्ट में हमने बेसिकली बात की थी कि हम उसको पहले पार्ट के अंदर, भगवत गीता का जो पहला पार्ट है, उसमें हम बात करें कि मैं कौन हूं, और दूसरी बात करें ईश्वर कौन है या एनर्जी कौन है, और फिर तीसरी बात करें कि इनका आपस में इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, ताकि हमारी लाइफ से जो स्ट्रेस है, आज के टाइम में हम सब लोग एक ही समस्या से ग्रसित है, और वो स्ट्रेस है किसी का हेल्थ को लेके, किसी का रिलेशन को लेके, किसी का मनी को लेके, किसी का बिजनेस को लेके, किसी का करियर को लेके, इन सब चीजों को लेकर हमारे जीवन में बहुत सारा स्ट्रेस है। और मुझे लगता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो ये सेशन है, ये जो कृष्णा का मैसेज है, ये बहुत ही पावरफुल है। सो आज का सेशन जो है, आप कैसा लगा हम उसकी बात करेंगे, आपके सवालों को भी हम लेना चाहेंगे, पर हम धारा प्रवाह लेते हैं, क्योंकि आज हमारे को पूरी भगवत गीता को ओवरव्यू करना है। और हमने ये आज थर्ड सेशन रखा है। पहले 2 सेशन जो 1.5 आवर के हुए थे, उसमें हमने गीता के 2 अध्याय 6 और +6, यानी हमने 12 कर चुके थे, और आज हमें 6 करना है। मुझे कहा गया कि मैं ब्रीफ में वो भी बता दूं कि हमने अभी तक क्या क्या किया, क्योंकि अगर आप में से कोई एक भी प्रेरित हो गया ना, तो कमाल हो जाएगा। एक जना भी अगर प्रेरित हो गया और एक जने को भी बात समझ में आ गई, और एक ही बात समझ में आ गई, तो भी कमाल हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा की बात ही कुछ इस तरह की है। मैं चाहूंगा इस दौरान सब लोग अपने कैमरे को, ताकि मैं आपके हाव भाव भी देख सकूं, क्योंकि देखिए हर चीज का एक एटिकेट होता है। सेमिनार और वेबिनार का भी एक एटिकेट होता है। ऐसे नहीं जैसे इच्छा हो वैसे बैठ लिया, और जैसे इच्छा हो वैसे सुन लिया। सुनने का भी एक तरीका होता है। और मुझे लगता है कि ये एटिकेट महेश्वरी से ज्यादा शायद ही कोई लोग जानते हैं, क्योंकि हम सब लोग लीडर हैं और बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आइए हम सब लोग अपने अपने कैमरे को ऑन करते हैं, और ज्ञान की जब बात होती है तो महेश्वरी जाने जाते हैं ज्ञान और मैनेजमेंट के लिए। तो हम इस दौरान चाहेंगे कि कोई भी अपना अनम्यूट कैमरा करके कोई भोजन सामग्री, खाना पदार्थ, इन सबसे दूर रह के कैमरे के साथ आ जाए, क्योंकि हम जो नॉलेज है उससे नहाएंगे, और नॉलेज सुप्रीम है, ये हम सब लोग जानते भी हैं। तो आइए हम अपनी पीपीटी से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। स्लाइड्स, स्लाइड नंबर 1। देखिए, आज जो हम बात करेंगे मैनेजमेंट पर, मैनेजमेंट में हम लाइफ मैनेजमेंट को भी साथ में लेकर चलेंगे, और साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट को भी हम साथ में लेकर चलेंगे। सो जो अभी तक मैंने बात बताई, उसमें से एकदम साधारण बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और मेरे अपने जीवन से निकली हुई बात। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या अथॉरिटी है भगवत गीता बोलने की। मैं, ऐसा लगता है कि भगवत गीता ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको कपड़े पहन के बोला जाए, या रटकर बोला जाए, या पढ़कर बोला जाए। मुझे लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करके बोला जाए, जिसको जीवन में लागू करके बोला जाए, जिसको स्ट्रेस से को निपट कर फिर बोला जाए। मेरा जो लाइफ है पिछले 10 शुरुआती मेरे जीवन के 10 साल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद, मैंने 12-12 घंटे चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लासेस बच्चों को दी, कंपनी सेक्रेटरी क्लास दी। और उसके बाद पिछले 15 सालों में 15 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए। और इस दौरान जो भी स्ट्रेस आ सकते थे उनसे निपटे, उन सब चीजों को देखा। सेक्रेटरेट, कलेक्ट्रेट, जेडीए और सभी मंत्री और आईएएस से मिलने का मौका मिला, और उससे मेच्योरिटी भी आई, और मेरा ज्ञान थोड़ा पका और मेच्योर हुआ। और वो मेच्योर नॉलेज से मैं आपसे साथ रियल और सच्ची बातें करना चाह रहा हूँ। आज का जो सेशन जो है मैनेजमेंट थ्रू भगवत गीता, इसमें हम
सभी बातों को शामिल करेंगे, पर उसको ब्रीफ में मैं एक पोएम जो मेरी ओरिजिनल है, क्योंकि देखी और लिखी लिखाई बातें तो सब करते हैं, पर मैंने इससे क्या चीज परसीव की जो मुझे लगता है मेरे अपने जीवन ने भी इसको टच किया। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप बहुत अनुभवी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं तो वो भी मुझे बताए कि ये मेरी कविता भगवत गीता को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती है, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 लाइनों के अंदर भगवत गीता का सारांश बनाना था, ताकि मैं वो 12 चैप्टर जो मैंने पढ़े हैं उनको ओवरव्यू कर सकूं। तो ये जो 10 लाइन है जिसमें मैंने अपनी कविता का टाइटल रखा कम फल, वो ये मुझे लगता है कि गीता का ट्रू मैसेज है और बहुत आसानी से दिया जा सकने वाला मैसेज है। देखिए, बहुत समय से 5150 साल पहले ये 700 श्लोक में सबसे हाईएस्ट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ये ज्ञान दिया गया था। और ये जो ज्ञान दिया गया था उसमें सबसे ज्यादा श्री कृष्ण बोले, उसके बाद में अर्जुन बोले, और 40 बार लगभग संजय बोले, और एक ही बार धृतराष्ट्र बोले। और ये इस तरह से भगवत गीता 700 श्लोक में बनती है। और ये जो ओवरऑल ओवरव्यू करके मैं एक आसान लाइनों में अगर इस बात को समझाना चाहूँ तो ये है, इन दिनों आम, और बॉम्बे में तो जो आम आते हैं वो तो बहुत ही शानदार होते हैं, हापुस आम, और पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होते हैं। तो ये मैंने आम की कल्पना करते हुए ये कविता लिखी थी कि फल को देखा आंखों ने। आंख जो है वो हमें शेप दिखाती है, हमें हमारे सामने एक स्वरूप को लेकर आती है। आंख बहुत महत्वपूर्ण है, आंख अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले कोई भी चीज हम इस दुनिया में चीज देखते हैं तो सबसे पहले आंखों से देखते हैं। तो फल को देखा आंखों ने और मन बड़ा ललचाया, पर ये आंख बेचारी उस तक जा न सकी, गया तो आखिर पैर। क्योंकि फिर हमें जाते हैं, जब हम आम को अपने उस पेड़ पर लगा हुआ देखते हैं तो फिर जब उसके स्वरूप को हम देख लेते हैं, हमारे मन में कल्पना आती है तो हमें उसे तोड़ने की इच्छा करती है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, फल को देखा आंखों ने, मन बड़ा ललचाया, आंख बेचारी उस तक जा न सकी, गया तो आखिर पैर। और पैर बेचारा गया तो सही पर तोड़ न सका, तोड़ा तो आखिर हाथों ने। और हाथ बेचारा तोड़ भी लिया तो चख न सका, चखा तो आखिर मुंह ने। और मुंह बेचारा चख भी लिया तो रख ना सका, रखा तो आखिर पेट ने। कमाल है भाई, जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने रखा नहीं। ये सब मंजर देख रहा था मालिक, वो बड़ा गुस्साया, यार मेरा माल, मेरा माल, मेरा बाग, और इसने उजाड़ा। और तब फिर डंडे लगे पीठ पर। तो पीठ बोली, हाय राम, इसमें मेरा क्या कसूर। और जब जब डंडे लगे पीठ पर तो आंसू निकले आंख से, असल में देखा इसी ने था, असल में देखा इसी ने था। जो चीजें हो रही है वही लौटकर हमारे पास वापस आ रही है। आप प्रेम देते हैं, आपके पास प्रेम आता है, आप घृणा देते हैं, आपके पास घृणा आता है, आप त्याग देते हैं, आपके पास त्याग लौटकर आ जाता है। मुझे लगता है ये कर्म की बहुत बड़ी फिलोसॉफी है, जो चीजें हम अर्पित कर रहे हैं वही चीजें हमारे पास लौट कर आ रही है। भगवत गीता कुछ इसी तरह की बात कहती है, सब कुछ कर्म है और ये सब कुछ कर्म का परिणाम है। हम लोग नादानी में अपना हाथ दिखाने जाते हैं, लेकिन हम सब लोग अपने कर्मों से ही भाग्य को कमाते हैं। और ये श्री कृष्ण समझाते हैं, निष्काम कर्म का मैसेज देते हैं, अनासक्त भाव से कर्म करने का मैसेज देते हैं। हम आज समझेंगे, ये सब बातें हमारे बीच में आएगी, पर मुझे लगता है जब हम कोई उत्साह से कोई बात करें और गहराई से कोई बात सुने तो ऊर्जा प्रकट होनी चाहिए। एक बार मैं सबका देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हम थोड़ी सी ताली के साथ, ताकि हमारी हमारी ऊर्जा, क्योंकि ये अंगूठा फायर को और ये छोटी अंगुली वाटर को, ये अर्थ को, ये स्काई को, और ये हवा को रिप्रेजेंट करती है। तो आइए एक बार हम, मैं पूरी स्क्रीन को दिखना चाहूंगा। आइए हम सब लोग एक बार ताली बजा लेते हैं ताकि हमें लगे कि हम वास्तव में लाइव है और एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। वेरी नाइस, आई वांट टू सी सब एवरीवन इज अलाइव इन ए गुड पोजीशन। मजा आ रहा है क्योंकि आप लोग मुझे उत्साहित करते हैं तभी तो मैं बोल पाऊंगा, वरना कृष्णा को बोलना कोई आसान काम नहीं है। आप लोग मुझे उत्साहित करेंगे तो मुझे बोलने में बहुत मजा आएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस सेशन के बाद एक जबरदस्त ऊर्जा बनाएंगे, सात्विक ऊर्जा, एनर्जी बनाएंगे, और वो ज्ञान की ऊर्जा होगी जो आपके अंदर एक नया सा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, आप खुद उसको रियलाइज कर पाएंगे। आइए हम वापस उसी स्लाइड पर चलते हैं जो हमारे को जल्दी से पहुंचना है। हमने पहली जब हमारा सेशन हुआ था उसको ओवरव्यू करते हैं।
उस सेशन में हमने फर्स्ट 6 चैप्टर की बात की थी। और ये 6 चैप्टर जो भगवत गीता के है, ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 में हमने, जब अर्जुन बहुत निराश हो जाता है, आप भी अगर जीवन में निराश हो जाए तो आपको अर्जुन विषाद योग पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको सुनना भी आएगा और आपकी निराशा का कारण भी आपको समझ में आएगा। आप भी अर्जुन हैं और आपको भी कृष्ण की जरूरत है, आपको भी भगवत गीता की जरूरत है। दूसरा जो चैप्टर है, उससे हमारे को लाइफ का सुप्रीम नॉलेज मिलता है, क्योंकि आप कितनी भी खोज कर ले, कितने भी नोबेल प्राइज ले आए, पर सबसे बड़ा ज्ञान तो वही है जो महावीर को मिला, बुद्ध को मिला, आत्मज्ञान। और ये चैप्टर नंबर 2 आत्मज्ञान के नुस्ख बता रहा है, आत्मज्ञान के बारे में बता रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है कि हमने अपने को जाना कि नहीं जाना। फिर चैप्टर नंबर 3 चालू होता है। ये हम सब लोगों के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि हम सब लोग कर्म मार्ग में हैं, हम सब लोग बिजनेस करते हैं, हम सब लोग जॉब करते हैं, और ऐसे में हम काम को कैसे करें, वो कर्म का सिद्धांत चैप्टर नंबर 3 बताता है। चैप्टर नंबर 4 बतलाता है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ईश्वर के बारे में बताता है। कभी आपका मूड कर जाए कि आज ईश्वर को जाने, तो आप जरूर पढ़िएगा चैप्टर नंबर 4। कभी लगे कि मैं कर्म कैसे कर रहा हूँ, मेरा कर्म करने का तरीका ठीक है या नहीं है, तो चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेना। लेकिन कभी कभी तो मन अशांत हो जाता है, कभी कभी तो गुस्सा इतना आता है कि जिसकी हद नहीं, कभी कभी इरिटेशन होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन फील होता है, उफ, मुंह से आवाज भी आती है। ऐसे में आपका मन अशांत हो गया है, आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना चाहिए। यह है कर्म संन्यास योग। इसके बाद में जो है, ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, चैप्टर नंबर 6, जिसकी हमने पहले चर्चा कर चुके फर्स्ट सेशन में। ध्यान यानी कंसंट्रेशन कैसे बनाया जाए। मैं पूरे इत्मीनान से ये बात कह सकता हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ध्यान नहीं लगता साहब, ध्यान नहीं लगता। और मुझे लगता है ये ध्यान ही सबसे बड़ी चीज है। जब आप फोकस हो जाते हैं तो आप कुछ डिफरेंट बन जाते हैं। फोकस होना सीखना हो तो कृष्णा के पास आइए, चैप्टर नंबर 6 पढ़िए, ध्यान का बहुत ही शानदार तरीका बताया। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे मैंने ये सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड किया, उसमें मेरे को सबसे ज्यादा जो देखा गया वो ध्यान योग देखा गया। मुझे लगता है यूथ को ये बात आज बहुत पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जीवन में तो उस समय इतना व्हाट्सएप और उतने नेटफ्लिक्स जैसे सॉफ्टवेयर थे नहीं, और हमारे पास इतना सोशल मीडिया था नहीं, तो हमारा ध्यान सहज ही लगता था शायद, जितना आज संभव नहीं हो पा रहा, बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सपोजर, ओवर यूज ऑफ मोबाइल। सो ध्यान योग के बारे में हम बात करेंगे। इसी तरह से ये जो चैप्टर थे ये सब बता रहे थे कि आप कौन है, क्योंकि आपका ध्यान होगा, आपका मन होगा, आप कर्म करेंगे, आपको आत्मज्ञान चाहिए, आप निराश होते हैं, तो ये सब आपका अपना परिचय था। फिर पार्ट सेकंड गीता का चालू होता है, अगले 6 चैप्टर, जिसमें कृष्णा कौन है, हु इज द कृष्णा। आप भी कृष्णा है, लेकिन आप अभी जागे नहीं है, और कृष्णा एक ऐसा स्वरूप था जो जाग गया था। आप ही के अंदर कृष्णा है, और हम सब लोग अनअवेयर्ड है। हम सब लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत नीचे स्तर पर है। हम सब लोगों में कृष्णा बनने की क्षमता है, और कृष्ण यही कह रहे हैं। तो चैप्टर नंबर जो बी है, अगर कृष्णा का एलिमेंट हमारे बीच में है तो कृष्णा की क्षमता भी हमारे बीच में है। मुझे लगता है कि कृष्ण बहुत ही सहज दिखते हैं, युद्ध भूमि में भी मुस्कुराने की हैसियत रखते हैं, उन्हें अपने आसपास चलने वाली सब घटनाओं का एहसास है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो ज्ञान विज्ञान योग है। इन दिनों हम नॉलेज की बहुत सी ब्रांचेस पे गए, हमने क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ा, हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी। इन दिनों हम बहुत रिसर्च करने लगे हैं। जापान और अमेरिका और रसिया, सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब लोग पदार्थों के पीछे लगे हुए हैं। पर कृष्ण पदार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण चेतना को बताते हैं। ये अवेयरनेस, ये बहुत सूक्ष्म है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान विज्ञान योग में हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 में ओम की चैंटिंग और ओम के वाइब्रेशन की ताकत को बतलाता है। क्योंकि जब भी आप ओम बोलते हैं तो आपके अंदर से ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है, और पूरे ब्रह्मांड में एक नाद हो रहा है जिसको ओम बोला जाता है। बहुत सी आवाजें आज आपको सुनाई नहीं दे रही है, पर वो चल रही है आपके आसपास, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उन्हें कैच नहीं कर पा रही है। ओम की चैंटिंग यहाँ चारों तरफ चल रही है, और इस ओम के नाद के साथ जब आप भी नाद करने लगते हैं तो पूरी प्रकृति और पूरी कायनात के साथ आप हो जाते हैं। और मुझे लगता है हमें प्रकृति का सहयोग चाहिए, हमें इस नेचर का सहयोग चाहिए, और मुझे लगता है कि हम सहयोगी बन जाए, ताकि हम एक हवा में एक साथ दौड़ते चले जाए। इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 था सकारात्मकता
को कैसे बढ़ाए, क्योंकि इन दिनों बहुत नकारात्मकता है, लोगों का मुस्कुराना बहुत मुश्किल हो गया। जब हम लोग बच्चे थे, 5 साल के थे, 3 साल के थे, 2 साल के थे, तो अनायास मुस्कुराते थे। कुछ जाने या ना जाने कोई नया आदमी भी दिखता था तो मुस्कुराते थे। अब मुस्कुराना बहुत असहज हो गया, बहुत मुस्कुराना, सब लोग इतने सीरियस है। मुझे लगता है जब भी आप सीरियस रहते हैं तो कुछ मृत्यु के करीब रहते हैं। उत्साह के साथ हंसना चाहिए, ठहाका लगाना चाहिए और घर के वातावरण को बदल देना चाहिए। आपके यहाँ कोई भी वास्तु नहीं कर सकता, असली वास्तु आप ही करेंगे। आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपकी समझ, आपकी पॉजिटिविटी ही आपके घर में अच्छा वास्तु करेगी। कृष्ण कुछ ऐसी बात कह रहे हैं, सकारात्मकता और विद्या और अविद्या किसे कहते हैं। विद्या का मतलब श्रद्धा और अविद्या का मतलब है श्रद्धा। विद्या का मतलब ज्ञान, अविद्या का मतलब पदार्थ। इसी तरह की बात हमने पहले भी कर चुके हैं, हम डिटेल में चैप्टर नंबर 10 को भी हम सुन चुके हैं। हम चैप्टर नंबर 10 में हमने अच्छा फील कैसे हो, क्योंकि बैड फील होता है तो बैड रिजल्ट आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इन दिनों बहुत बात हुई, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात करता है फीलिंग की। अगर आप लॉ ऑफ कुछ चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको अंदर पहले कुछ अच्छा फील होना चाहिए। अगर आप विचारों से कुछ अच्छा सोचे जा रहे हैं पर आपको फील बुरा हो रहा है तो आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड्स, वाइब्रेशन और एनर्जी, यानी पहले वाइब्रेशन आती है फिर एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये श्रेष्ठता का भाव कैसे लाए, तो कृष्ण अपनी एक्सीलेंस बताते हैं कि वो ऊर्जा की क्या क्षमता है। और जब वो आपके अंदर भी कृष्णा प्रकट हो तो आप क्या क्या बन सकते हैं, आपकी संभावनाओं को बताते हैं। और जब आप अपनी संभावनाओं को सुन लेते हैं तो फिर ऐसी संभावनाओं का स्वरूप क्या होता है, तो आप कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में विश्व रूप दर्शन कराए जाते हैं, जहाँ पुरुषोत्तम रूप में कृष्ण भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। हमें ये स्वरूप देखकर एक मैच्योरिटी मिलती है कि ऐसा भी होता है। और उसके बाद में जब हम कृष्ण का स्वरूप देख लेते हैं, कृष्ण के बारे में सुन लेते हैं, तो फिर भक्ति आसान हो जाती है। इसीलिए सांख्य योग यानी ज्ञान योग को चैप्टर नंबर 2 में रखा और कर्म योग को 3 नंबर पे रखा, तो भक्ति योग को 12 नंबर पे रखा। क्योंकि भक्ति ऐसे ही प्रकट नहीं होती, भक्ति के लिए बहुत समझ चाहिए। जो बिना समझे अगर भक्ति करने चले तो उनकी भक्ति तो मैच्योर ही नहीं हो पाएगी। तो भक्ति योग यानी समर्पण यानी डिवोशन, ये आया चैप्टर नंबर 12 पे। इतनी बातें हम कर चुके थे और आज हम पार्ट नंबर सी पे चल रहे हैं, जहां हम बात करने वाले हैं परमात्मा की और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, त्रिगुण की। मुझे लगता है त्रिगुण के बारे में मैंने पिछली बार एक कविता भी बताई थी और मैंने बताया था त्रिगुण को कितने कितने रूपों में विभक्त किया गया है। कृष्ण जिस रोज सत और रज और तम बोले आज से 5150 साल पहले, तो कृष्ण को बहुत ही मॉडर्न समझा गया। ये बात बहुत ही मॉडर्न लगी क्योंकि ये नए शब्द थे उस समय के हिसाब से। ब्रह्मा विष्णु महेश लोग बोला करते थे, लेकिन कृष्ण एक अलग ही बात की है, सत रज तम, और उसको और साइंटिफिक और माइन्यूट करके उन्होंने बताया। आपका भोजन सत रज तम क्या है, आपके त्रिदोष क्या है, आपके तामसिक राजसिक और सात्विक श्रद्धा किस तरह की होती है, आपके विचार कितने तरह के होते हैं, आपका आपकी देह कितनी तरह की है, आपका मन कितनी तरह का है। कमाल है, ये त्रिगुण का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे आज मॉडर्न साइंस से रिलेट करने की भी जरूरत है। चैप्टर नंबर 15 में हम जीवात्मा की बात करेंगे। ये जीवात्मा हम मरने के बाद, देखिए ना, हम अपने बैलेंस की बात करते हैं कि हमारे बाद में हमारे बच्चों के पास बैलेंस कितना होगा। पर कभी आपने सोचा है हम कितना बैलेंस है, हमारे पास कितना बैलेंस है, आफ्टर द डेथ हमारे पास क्या बैलेंस रहने वाला है, हम क्या लेकर जाने वाले हैं, उस समय के लिए क्या विचार किया हम लोगों ने। मुझे लगता है आज जब तक हम जीवित है तब तक हमें उस रोज के लिए भी कुछ प्रोविजन करके रखना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत प्रोविजन किया, पर खुद के लिए भी एक रोज ये सबका आने वाला है, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये एक भी एक अच्छा विचार है जो ये चैप्टर हमें बताता है। इसके बाद आता है लिबरेशन, मुक्ति, मुक्त कैसे हुआ जाए, फिर प्रेम और श्रद्धा क्या होती है, और आखिरी में व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज द मोक्ष। मुझे लगता है कि ये मोक्ष सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा चैप्टर है जो लाइफ के अल्टीमेट ऑब्जेक्ट को बता देता है। भगवत गीता बेसिकली 2 सवालों के आसपास घूमती है, हु एम आई एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है ये बातें, ये जीवन के सबसे गंभीर प्रश्न है और हिंदुस्तानी होने के कारण, भारतीय होने के कारण अक्सर एक ना एक दिन हमारे दिमाग में ये प्रश्न जरूर आएंगे। आज नहीं आए तो कल जरूर आएंगे, क्योंकि हमने हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया है और इस धरती में कुछ तासीर कुछ इसी तरह की है। भाग्यशाली लोग हैं जो इस धरती पर जन्म लेते हैं और इन्हीं सब भाग्यशाली लोगों में हम भी हैं। कृष्णा की धरती पे, कुरुक्षेत्र के पास में, हरियाणा के पास में हम लोग हैं। और मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत नॉलेज है। आइए आज के सेशन पार्ट नंबर सी पर चलते हैं। पार्ट नंबर सी का चैप्टर नंबर 13 हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं और इसको जानते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड चलेगी ना।
आइए पार्ट सी, पहली स्लाइड। ये अध्याय नंबर 13 है और ये बहुत अच्छा है। इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। नाम लेते ही हम भागने की इच्छा करती है, क्या क्षेत्र क्या क्षेत्रज्ञ। मैं इसको सरल बनाऊंगा क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है श्रीमद् भगवद गीता संजय की नजर से, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि चीजें को कॉम्प्लेक्स लोग बहुत बनाते हैं, पर आप जब इतनी बड़ी स्लाइड्स को देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी और इससे आप अपने जीवन से रिलेट कर पाएंगे। मैं कुछ कृष्णा की भी बात होगी और कुछ संजय की भी बात होगी, पर वो ये संजय वो नहीं होगा जो 5150 साल पहले वाला है, ये संजय आज का संजय। तो देखिए, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग युग के अंदर क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञान किसे कहते हैं, ये तीन बात आएगी। तो पहले आइए क्षेत्र को समझिए। क्षेत्र क्या है भाई वाला? ये आपका अपना परिचय है। कभी आपने इतना गौर से नहीं देखा, कभी नीले नीले आकाश को देखा पर उस आकाश से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाया। कभी कभी पानी पिया और पानी में बहते हुए पानी को गंगा के साथ में बहते हुए देखा, लेकिन उसको अपने से रिलेट नहीं कर पाया। आइए हम इन सब चीजों को, पूरे ब्रह्मांड को अपने आप से रिलेट करते हैं। देखिए, पंच महाभूत आप याद कर लीजिए, 5 है। पंच तन्मात्राएं 5 है। पंच ज्ञानेन्द्रियां 5 है। पंच कर्मेंद्रियां 5 है। और ये 5 5 5 5, ये 20 आपका अपना परिचय है। लेकिन यही खत्म नहीं होता, 4 आपके अंतःकरण के पार्ट है और 3 त्रिगुण है। तो इस तरह से होते हैं 27। 2 और 7 मिलके होते हैं 9। लेकिन 9 अपने आप में पूर्ण नहीं होता। पूर्ण संख्या होती है जब वो एक हो जाए, और वो एक ईश्वर है। जब इसमें एक जोड़ देंगे हम क्षेत्रज्ञ को, तो हमारी को अपनी पूरी सत्ता का पता चल जाएगा, हमारी पूरी शख्सियत का हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे कनेक्टेड है, हम कौन है और ईश्वर कौन है, क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा कौन सी है और शरीर क्या है। तो देखिए, पंच महाभूत हम सब लोग जानते हैं, यहाँ तक तो हम सब लोग जानते हैं। इसके आगे बढ़ने में हमें दिक्कत आती है। हम सब लोग जानते हैं ये पंच महाभूत पूरे प्रकृति के पार्ट है, अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस। और मैंने अभी भी आपको बताया कि देखिए ना, ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ये फायर को रिप्रेजेंट करता है, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये एयर को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे बड़ी वाली जो आकाश को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी पांचों अंगुलियां, ये पंच महाभूत पूरी 5 प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोमोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हाथ ऐसे ही नहीं बने, ये हाथ एंटीना है और ये पांचों चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये मुट्ठी जो है बहुत ही ताकतवर है। आप में ब्रह्म बनने की क्षमताएं हैं। आपकी बॉडी के अंदर अगर आपने बहुत ज्यादा साइंस पढ़ लिया तो भी आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि आपकी पूरी बॉडी में लगभग 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हमने लाख और करोड़ रुपए तक तो गिनती करी, पर बिलियन और ट्रिलियन तक तो कभी पहुंचे नहीं। ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए भाई साहब 12 जीरो लगाने पड़ते हैं, 12 जीरो। मुझे लगता है कि ट्रिलियंस तो सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, और एक सेल की मेमोरी पावर ही 8 GB है। कितने पूरे जयपुर के कंप्यूटर्स को हम जोड़ देना, उतना तो एक इंसान की ताकत है। पता लगाइए हमारी हैसियत कितनी है, पर वो हैसियत हमारी खराब क्यों हो रही है? क्योंकि भगवत गीता का हमारे को पता नहीं है, हमें हमारा खुद का पता नहीं, हमारे को हमारी क्षमताओं का नहीं पता। हम लोग टेंशन के कारण हमारा कितना नुकसान करते हैं हमें उसका नहीं पता। ये हमारी ताकत का हमें पता चलेगा। पंच महाभूत जैसे अर्थ है, तो अर्थ से स्मेल निकलती है और वो नोज उसको पकड़ लेता है। यानी आप नोज के माध्यम से, नोज से एक तन्मात्रा निकलती है जिसे गंध कहते हैं, पृथ्वी से तन्मात्रा निकलती है जिसे गंध कहते हैं, और नाक इसे पकड़ लेती है। पानी से रस निकलता है और जीभ से पकड़ लेती है। फायर से रूप का पता चलता है, किसी के रूप का दर्शन होता है और आंख इसे पकड़ लेती है। एयर से टच और स्किन इसे पकड़ लेती है, और स्पेस से साउंड का एहसास होता है और ईयर इसे पकड़ लेता है। यानी हम पंच महाभूत से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। और फिर हमारे जो ये 5 आउटपुट डिवाइसेस है, ये इनपुट डिवाइसेस के बाद 5 कर्मेंद्रिय है जिसे हम आउटपुट करते हैं, जिसमें सेक्स ऑर्गन है जिसे हम जैनेन्द्रियां कहते हैं, एनस है जिसे हम गुदा कहते हैं, पैर हाथ और मुंह, ये पांचों से हम वापस इस प्रकृति में वापस आउटपुट दे देते हैं। हम यहीं से आते हैं और यहीं चले जाते हैं, धरती से जन्म लेते हैं और धरती में ही चले जाते हैं। पर हम इस प्रकृति के इंटीग्रल पार्ट है। इस प्रकृति से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो इस प्रकृति को वापस लौटा देते हैं। तो हमने देखा हमारा परिचय, अगर हमसे कोई पूछे आप कौन है तो आप कह सकते हैं मैं पंच महाभूत हूँ। आपसे पूछे कि आप कौन है, आप बोल सकते हैं मैं पंच तन्मात्राएं भी हूँ। आपसे पूछे कि आपको आप क्या है तो आप कह सकते हैं मैं पंच ज्ञानेंद्रिय भी हूँ। और आप ये भी कह सकते हैं मैं पंच कर्मेंद्रिय हूँ, क्योंकि ये सब आपके पास है।
लेकिन इसके बाद भी बात खत्म नहीं होती, आप और माइन्यूट है। ये सब चीजें तो वो थी जो टेंजिबल नेचर की थी, कुछ चीजें ऐसी है जो इंटेंजिबल नेचर की है, जिसे आप टच नहीं कर पाते। आप अपने माइंड को, कोई 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 न्यूरो सर्जन भी माइंड को बहुत ज्यादा हाथ नहीं लगा पाता, टच नहीं कर पाता वो माइंड को, वो थोड़ा ट्रायल एरर करता रहता है, और उसके ज्यादातर ऑपरेशन तो फेलियर की तरफ ही चले जाते हैं। माइंड इज सो कॉम्प्लेक्स एंड सो माइन्यूट और सो डेलीगेटेड। सो माइंड है, फिर उसके उससे भी सूक्ष्म इंटेलेक्ट है, फिर चित्त है, फिर ईगो है, ये अंतःकरण कहलाते हैं। माइंड डिफरेंट ऑप्शन देता है। आज भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप ये सेशन सुने या ना सुने, आप खाना खाएं या ना खाएं, बुद्धि उस पर स्टैंप लगाती है, अभी करो या अभी ना करो। चित्त जो है, अहंकार हमारे को इंफॉर्मेशन देता है। किसी ने अपने आप को पिता समझ रखा है तो वो पिता की तरह व्यवहार करता है, किसी ने अपने आप को पति समझ रखा है तो वो पति की तरह बिहेवियर करता है, किसी ने अपने आप को बिजनेसमैन समझ रखा है तो बिजनेसमैन की तरह बिहेव करता है, किसी ने नेता समझ रखा है तो नेता, वो अपने कपड़े, सफेद कपड़े पहन के टोपी लगा के बाहर चलता है। आपने अपने आप को क्या समझ लिया है, वो अहंकार कहलाता है। अहंकार का मतलब यहाँ उस ईगो से नहीं है जो जनरली लोग समझ लेते हैं। और जब इन मन, बुद्धि और अहंकार से परे निकल जाते हैं तो हम सुप्रीम अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसे चित्त कहते हैं। अब आपने कब सोचा होगा कि कभी कोई आदमी अजीब क्यों व्यवहार करता है, कुछ आदमी अपने व्यवहार क्यों नहीं बदल पाते। आप में से बहुत लोगों का ये सवाल है कि जिंदगी भर मेहनत किया पर उस आदमी का व्यवहार नहीं बदल पाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में त्रिगुण है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तमोगुण का कॉम्बिनेशन ही हमारी बॉडी के अंदर हमारा व्यवहार बनाता है, हमारा स्वभाव बनाता है। और इसे बदलना वास्तव में बहुत मुश्किल है, पर मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। क्यों, कैसे बदले? तो उसका तरीका है योग। कृष्णा 3 योग बताते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अगर इस योग के चक्कर में आप फंस गए तो आप किसी का भी स्वभाव बदल सकते हैं, अरे खुद का भी बदल सकते हैं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। हम दूसरों को कभी नहीं बदल सकते, पर सबसे पहले अपने आप को तो जरूर बदल सकते हैं। ये तीनों योग भगवत गीता के अध्याय नंबर 2, 3 और 12 में अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिनकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और इसके अलावा ये त्रिगुण का जो दूसरा कारक जो मुझे समझ में आया, जिसे आमतौर पर गीता पढ़ने वाले बताते ही नहीं है, और बताते हैं क्या है कि उनको खुद को भी नहीं समझ में आता होगा, ये कर्म, हमारा निष्काम कर्म। हम क्या कर्म करते हैं ये भी त्रिगुण का निर्माण करते हैं। योग व कर्म त्रिगुण के कारण बनते हैं। त्रिगुण प्रकृति में है, पर प्रकृति आपको क्या देगी वो आपके कर्म पर निर्भर करता है, वो आपके योग पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बदल नहीं सकते, आप बदल सकते हैं। अगर आप कृष्ण के शरण में आ जाए, आप भगवत गीता के शरण में आ जाए, तो आप किसी भी योग को, जो आपको पसंद हो, आपको पसंद है नहीं मैं कर्म योग करूंगा, तो कर्म योग को श्रेष्ठता से कर दीजिए। मैं कर्म करता, फल नहीं, फल तो अपने आप आता है, निष्काम कर्म करता, अगर इस भाव से उस कर्म को किया जाता है तो वही कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। शब्द तो एक है पर समझना बहुत गूढ़ है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से 27 चीजों से मिलके एक क्षेत्र बनता है, इसे क्षेत्र बोलते हैं। इसका परिचय, पर इससे भी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ को आत्मा कहते हैं, जो इनसे भी ऊपर है। तो 27 और 1 बने 29, और 29 का जोड़ हुआ 1, और इसको मिला के हमारी शख्सियत मिलती है, हम ईश्वर से कनेक्ट होने की क्षमता रखते हैं। ये क्षेत्रज्ञ आत्मा है। क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ विभाग को अलग अलग जान लेना ही ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं अगर इन दोनों को आप अलग अलग जान लो, क्योंकि आप कौन है और आत्मा क्या है, इन दोनों को अलग अलग जान लेना, बोला ज्ञान है। अब सवाल आता है कि अध्याय नंबर 13 से हम बिजनेस के बारे में क्या सीख ले सकते हैं। बिजनेस का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। आप और हम बिजनेस इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हम निर्णय लेते हैं, और उन निर्णय का प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन के लिए नॉलेज चाहिए होता है, और कुछ नहीं। और आप में से ज्यादातर लोग जो बिजनेस किए हैं वो एक रोज खाली हाथ निकले थे घर से, या बहुत सी कम दौलत लेके निकले थे, पर उनके पास आइडिया था, उनके पास विल पावर थी, उनके पास कुछ नॉलेज था, और इसी वजह से वो बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ। हमें भी बिजनेस करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मौका मिले कुछ नया सीखे, कुछ नया नॉलेज ले, और उस नए नॉलेज के अंदर जो ये भगवत गीता है ये तो सुप्रीम है। क्योंकि मुझे पूरा एहसास है, क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजर रहा हूँ, तो मुझे पूरा एहसास है कि बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेस है। कौन स्ट्रेस नहीं देता? बैंक वाले नहीं देते, गवर्नमेंट नहीं देती, पॉलिटिशियन नहीं देते, ब्यूरोक्रेट नहीं देते, कौन नहीं देता? ये सभी लोग तो मिलकर देते हैं।
मुझे लगता है कि ये और दूसरा, हम ये मीडिया वाले ये नहीं देते, पर बिजनेसमैन जब गीता को समझ लेता है तो वो इन सबसे परे निकल जाता है और हंसकर इनको फेस करना सीख जाता है। मुझे लगता है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो माइन्यूट होता जाता है, ये नॉलेज जो है, जो अपना स्वरूप समझना है, जिसको आत्मा कहते हैं, मुझे लगता है ये नॉलेज जान लेना बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत है। तो बिजनेस मीन्स डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग मीन्स नॉलेज। दैट इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर मैंने बहुत संक्षिप्त में और बहुत सरलता से आपको बता दिया है। आपने भी इसको कितनी बार पढ़ा होगा, पर ये सारी बातें, अपना परिचय, आप 29 चीजें हैं, आप 27 नहीं 28 चीजें हैं, और ये 28 चीजों के बारे में आज के अपना परिचय दें तो आप ये सब चीजें बता सकते हैं। आप ये 28 क्या क्या है, ये क्षेत्र के विभाग योग। आइए अध्याय नंबर 14 पर चलते हैं। नेक्स्ट अध्याय नंबर 14 का नाम है गुणत्रय विभाग योग। इसमें त्रिगुण के बारे में बताया गया है। और ये तो आपका अपना सवाल है, लोगों का स्वभाव क्यों नहीं बदलता? और सबके जीवन में एक एक विलेन है जिसका स्वभाव वो बदलना चाहते हैं। सबके पास एक ऐसा पर्सन है जिनको बदल देना चाहते हैं ये, और वो ये बार बार ये सोचते हैं कि बदलता क्यों नहीं है। ये त्रिगुण है साहब, त्रिगुण। ये आपने तैयार नहीं किए, उस व्यक्ति के कर्म ही है ये, जो उसने उसको ऐसा बना दिया है। उसके जब तक कर्म नहीं बदलेंगे वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए आप व्यर्थ प्रपंच में ना पड़े और इस बात को गहराई से समझे, ताकि आप मुस्कुरा सके और कुछ ऐसा लगे कि आप 27वीं फ्लोर पे खड़े हैं और नीचे लोगों को चलते हुए देख सके। त्रिगुण क्या है? त्रिगुण का मृत्यु व पुनर्जन्म से क्या संबंध है? गुणातीत कौन व कैसे बने? ये तीन बातें इस चैप्टर का मूल सारांश है। त्रिगुण क्या है, त्रिगुण का मृत्यु व पुनर्जन्म से क्या संबंध है। हमें से बहुत से लोग 60-70 वर्ष से भी बड़ी उम्र से निकल रहे हैं, तो त्रिगुण के समय, त्रिगुण का हमारे पुनर्जन्म से और मृत्यु से क्या संबंध है, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर गुणातीत कौन है और कैसे बने, इसकी बात करेंगे। आइए इसको समझे। त्रिगुण त्रिगुण को मैंने बताया था कि त्रिगुण के बारे में सब लोग बातें करते हैं, पर त्रिगुण का कारक क्या है? तो मैंने बताया त्रिगुण का जो रीजन है वो हमारे एकुमुलेटेड कर्माज है, हमारे द्वारा संचित किए गए कर्म है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या है? प्रकाश, लाइट, नॉलेज। इससे क्या होता है? व्यक्ति की हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस होती है। हमारे घर में हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अवेयर्ड है और कुछ लोग को बार बार हिलाना पड़ता है, वो सो जाते हैं। उनको बताना पड़ता है भाई साहब आपने चीज भूल गया है। वो कई बार ताला लगाना भूल जाते हैं घर के अंदर और पूरी रात हम चिंता में रहते हैं। कुछ लोग अपनी चाबियां भूल जाते हैं, कुछ लोग अपना चश्मा भूल जाते हैं, कुछ लोग अपनी किताबें भूल जाते हैं। अवेयरनेस का लेवल बहुत कम है। हाई अवेयरनेस आती है सतोगुण से। दूसरा आता है रजोगुण। यहाँ पे प्रकाश भी है, ज्ञान भी है, लेकिन अभिमान है साहब। प्रकाश और ज्ञान के कारण अभिमान आ गया और बंधन में फंस गए, कर्म फल की इच्छा होने लग गई है। हाई अवेयरनेस है लेकिन स्ट्रेस है, पता है सब कुछ क्या चल रहा है आसपास, बहुत बड़ी तनाव में है। तीसरा गुण है तमोगुण। यह आलस्य और अज्ञान को लेकर आता है। इससे आदमी लग्जरियस बन जाता है, लेजी हो जाता है। कुछ लोग को आप देखेंगे खाओ पियो मस्त रहो, लाइफ का मतलब क्या है? होटल में दिखाई देंगे, पीते और खाते दिखाई देंगे, बहुत लेजी सोते दिखाई देंगे। सुबह 12 बजे तक उठते हैं, 11 बजे तक उठते हैं, 10 बजे तक उठते हैं। लेजी, लग्जरियस। ये बेचारे इसलिए बन गए क्योंकि इनका तमोगुण बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है ये तमोगुण बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। आप किसी से कभी पता लगा सकते हैं। अगर आप मैनेजर है, अगर आप एचआर मैनेजर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से एम्प्लॉय किस तरह के हैं, उनका क्या नेचर है, तभी तो आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको शेर को नियंत्रण करना है तो आपको शेर के स्वभाव को समझना पड़ेगा। अगर आप डॉग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको डॉग के नेचर को समझना पड़ेगा। अगर आप आदमियों से काम लेना चाहते हैं, आपको आदमियों के व्यवहार का पता होना चाहिए कि कौन आदमी ये व्यवहार क्यों करता है, क्या रीजन है इसका। तो ये त्रिगुण हर इंसान में, हर पदार्थ में, हर एटम में, हर जीव के अंदर है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और पूरा आयुर्वेद भी इस पर आधारित है। आयुर्वेद में इस त्रिगुण को त्रिदोष बोला जाता है और वात पित्त कफ इन दोनों का संतुलन करके स्वास्थ्य को सुधारा जाता है। पूरा आयुर्वेद वात पित्त और कफ पे आधारित है। जब सतोगुण बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में वात यानी वायु बढ़ती है। जब रजोगुण बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है यानी अग्नि बढ़ती है। जब हमारे शरीर में तमोगुण की वृद्धि होती है तो कफ पैदा होता है।
बच्चों में कफ होता है, जवानी में पित्त होता है, बुढ़ापे में वात होता है। ये वात पित्त कफ जो आयुर्वेद का आधार है, ये भी कृष्ण के त्रिगुणों से निकला हुआ है। इसके बाद मृत्यु के समय त्रिगुण में बदलाव कैसे आते हैं और पुनर्जन्म का कारण क्या बनता है, कृष्ण ये कहते हैं मृत्यु के समय त्रिगुण में बदलाव और पुनर्जन्म। देखिए, अगर मृत्यु का समय आदमी 60 70 80 की उम्र में है और उसमें सतोगुण बढ़ रहे हैं, उसका खाना पीना सोचना विचार सात्विक होते जा रहे हैं, वो स्वर्ग लोक की तरफ है, उसको अच्छी योनि मिलने वाली है। लेकिन वो रजोगुण बढ़ रहे हैं, वो बहुत लालची लोभी होता जा रहा है, उसमें वापस पुनर्जन्म की संभावना मनुष्य लोक में वापस आएगा उन सब लोभ और उनको पूरा करने के लिए। लेकिन अगर उसमें तमोगुण है तो वो नीच योनि में पैदा होने वाला है। लेकिन कृष्ण इन तीनों से परे एक शानदार शब्द बोलते हैं, जिसे कहीं कहीं स्थित प्रज्ञ भी बोला गया है, कहीं स्थिर प्रज्ञ भी बोला गया है, कहीं सन्यासी भी बोला गया है, यहाँ पर उसे गुणातीत बोला गया है कि इन सब गुणों से परे निकल जाना, जिसको मोक्ष कहा गया है। जो इन गुणों से परे चले जाए और आत्मभाव में आ जाए, जो अपने आप को एक सोल के रूप में देखने लग जाए, तो फिर इसे गुणातीत कहा जाता है और इसका परिणाम मोक्ष है। आइए से बिजनेस फंडामेंटल निकाले कि बिजनेस से रिलेटेड क्या मैनेजमेंट सीख मिल रही है। बिजनेस मीन्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ग्रुप ऑफ पीपल टू रीच ए पर्टिकुलर गोल। किसी गोल को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का समूह को डायरेक्शन देना, निर्देशित करना, उनसे काम लेना, दैट इज ए बिजनेस। तो आप काम तभी ले पाएंगे ना जब आप लोगों की नेचर को समझ जाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य को समझ जाएंगे, कोई मोटा क्यों है, कोई पतला क्यों है, कोई कोई अज्ञानी क्यों है, कोई आलसी क्यों है, कोई ज्ञान वाला क्यों है। क्योंकि आप सतगुणी व्यक्तियों को अपना हायर मैनेजर बनाएंगे तो आपकी पूरी फैक्ट्री को, पूरे यूनिट को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। लेकिन किसी तमोगुणी को बना दिया तो डिसीजन लेंगे ही नहीं और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसलिए जब आपको जॉब में किसी लोगों को रिक्रूट कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका स्वभाव क्या है। अगर तमोगुणी लोग लेबर वर्क कर रहे हैं, क्लरिकल वर्क कर रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए सूट कर रहा है। सो मुझे लगता है लोगों को जानना हो, लोगों को समझना हो, तो हमारे को ये चैप्टर बहुत मदद करता है, अध्याय नंबर 14। आइए हम अध्याय नंबर 15 पर चलते हैं। अध्याय नंबर 15 ये है पुरुषोत्तम योग। जीवात्मा और वैराग्य की बातें की जाती है इस चैप्टर के अंदर कि आप जीव है या जीवात्मा है, आप आत्मा है कि जीवात्मा है, आप वापस क्यों इस जन्म में किस कारण वापस आते हैं, और जब आप वापस आते हैं तो क्या चीज लेकर आते हैं। जीवात्मा और वैराग्य की बातें की जा रही है। पहला पॉइंट इसमें इसमें कृष्ण जब अपनी बात अर्जुन को समझा रहे होते हैं तो बताते हैं कि संसार, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे दुनिया को एक संसार, एक वृक्ष के भांति मानो, और जो ये बात को समझ जाएगा वही तत्वज्ञानी है, उसी के पास रियल नॉलेज है। ऐसे समझो अर्जुन कि ये जो पेड़ है ये उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर है और इसका तना नीचे है और पत्तियां नीचे है। ये जो पेड़ जो दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही विशाल है, जिसको पूरे संसार को जिससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कोई लोग कहते हैं ये पीपल का वृक्ष है, पर कृष्ण तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कहीं नहीं कह रहे ये पीपल का वृक्ष है। बस ये कह रहे हैं कि ये वृक्ष ऐसा है जिसकी जड़ें ऊपर है और तना नीचे है और शाखाएं नीचे हैं और पत्तियां नीचे है। जो सबसे ऊपर है वो परमात्मा है, यानी जड़ है, वो बेस है, वो फंडामेंटल है। उसके नीचे जो मोटी सी चीज है वो आत्मा है, जो जो सबके शरीर में रहती है, और जो उससे नीचे है शाखाएं जो है वो सत रज तम यानी त्रिगुण है, और ये जो पत्ते हैं ना ये संसार है। और इन सब को की रिलेशन को जो समझ जाता है, परमात्मा से आत्मा को, फिर आत्मा से त्रिगुण को, और त्रिगुण से हमारी दैहिक संसार को समझ जाता है, तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा नॉलेज है। और ये नॉलेज वाले व्यक्ति को ही तत्वज्ञानी कहा जाता है, जो परमात्मा, आत्मा, त्रिगुण और संसार, इसकी रियलिटी को समझ जाता है और फंडामेंटल चीज को समझ जाता है। ये जड़ क्या चीज है, फंडामेंटल चीज क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा नॉलेज हो जाता है। जीवन का उद्देश्य भी इसी चैप्टर में बताया गया कि वैराग्य रूपी तलवार से पेड़ की शाखाओं को काटना है, ताकि आप परमात्मा तक पहुंच सके, ताकि आप ईश्वर में हो सके, ताकि आप एनर्जी से सराबोर हो सके, ताकि आप एनर्जी को महत्व दे सके और जड़ पदार्थों को कब महत्व दे सके। दूसरा जो बात कहेगी, वैराग्य का क्या आशय है। वैराग्य का मतलब कहीं जंगल में चले जाए, या बिजनेस छोड़ दें, या घर बाहर छोड़ दें। नहीं नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं वैराग्य का आशय आवश्यकता के अनुसार ही चीजों का उपयोग करें, सिंपलिसिटी के साथ रहे, इंद्रियों के प्रति अति संयोग ना करें। हम लोग जब
अपने काम में लगते हैं तो हम इंद्रियों में फंस जाते हैं। हमें एक बड़ा मकान, फिर और बड़ा मकान, एक बड़ी कार, फिर बड़ी कार, फिर एक एसी, फिर दो एसी, और हम भोग विलासी हो जाते हैं। वैराग्य का मतलब है जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी चीजों का मैं उपभोग करता हूँ, यही वैराग्य है। आवश्यकता से अधिक चीजों को इच्छा बोलती जाती है। इच्छाएं नहीं पूरी होनी चाहिए, आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। हर इच्छा आवश्यकता है, पर हर आवश्यकता इच्छा हो आवश्यक नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जीवात्मा 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन को जीवात्मा आकर्षित करता है। हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रिय है, जिसमें हम नाक है, आंख है, हमारे कान है जिससे हम सुनते हैं, और हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रिय है जो उनसे जीवात्मा आकर्षित होता है, और उससे उससे वो हम बहुत सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और वो संस्कार बन जाते हैं और मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण बनता है। क्योंकि उन चीजों को जो हम अपनी तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे हमारे अंतःकरण में शामिल हो जाती है, और जब मृत्यु होती है तो वो चीजें हम वापस लेकर चले जाते हैं, और वो पुनर्जन्म का कारण बनती है। और आखिरी बात, जो चौथी बात है, मनुष्य नाशी है शरीर और अविनाशी आत्मा है। मैं ही नाशी अविनाशी से परे पुरुषोत्तम हूँ, ना तो मैं नाशी और अविनाशी से भी परे हूँ। इसलिए कृष्ण यहाँ पर अपने हाईएस्ट लेवल को बताते हैं, अपने पुरुषोत्तम स्वरूप को बताते हैं। इससे रिलेटेड हम अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई बात सीखना चाहें तो देखिए ना, कुछ चीजें तो दिखती है, तना दिखता है, जड़ दिखती है, पत्ते दिखते हैं, पर कुछ चीजें दिखती नहीं है। आत्मा नहीं दिखती, ज्ञानेंद्रिय नहीं दिखती, आत्मा नहीं दिखती, शरीर दिखता है। और जो दिखता है ना, इंसान उसे पकड़ के बैठ जाता है। और मैंने तो ये देखा है कि जो नहीं दिखता वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिखा क्या? कोरोना वायरस तो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे छोटा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे छोटी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, पर हम महत्व नहीं दे पाते, और ये हमारे बिजनेस में फेलियर का कारण बनती है। ये बहुत बड़ी बात है। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिखती कहाँ है? ये कौन वैल्यू कर पाते हैं इनकी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें दिखती है हमारे को, हमारी कार हमें दिखती है, हमारी लैंड हमें दिखती है, हमारी बिल्डिंग हमारे को दिखाई देती है, पर ये बहुत छोटी है। जो इंटेंजिबल एसेट्स है, वो तो गुडविल है, वो तो रेपुटेशन है, वो तो प्रीसियस है, और उसके कारण तो लोग कितना बड़ा बड़ा खर्चा कर देते हैं। मुझे लगता है इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम गुडविल कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टेंजिबल एसेट्स से। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सबसे इंपॉर्टेंट, इनसे भी कोई बड़ी चीज है तो वो है इंटेंजिबल एसेट्स, जिसे हम गुडविल कहते हैं, जिसे हम पेटेंट कहते हैं, जिसे हम कॉपीराइट कहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हम जो दिखने वाली चीजें उनका वैल्यूएशन ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, और जो नहीं दिखने वाली चीजें उनका वैल्यूएशन कर नहीं पाते। इसलिए हर समय हमें इस चीज पे प्रयास करनी चाहिए कि गुडविल कितनी अर्न करी, रेपुटेशन कितना अर्न किया। मुझे लगता है दिस इज ए वेरी ट्रू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी प्रीसियस, this is also very important knowledge. So goodwill is the value of the reputation of your business. So एक बिजनेस से रिलेटेड हम कोई बात समझना चाहते हैं तो अध्याय नंबर 15 से हमारे को ये बिजनेस फॉर्मूला समझ में आता है। आइए अध्याय नंबर 16 पे चलते हैं, हम काफी करीब पहुंचते जा रहे हैं भगवद गीता की तरफ। इसमें इस चैप्टर का नाम है देवासुर संपदा योग, और इससे हमें मिलती है मुक्ति। मुक्ति का मतलब लिबरेशन। आप कहते हैं कई बार मुक्ति में और मोक्ष में क्या फर्क है? ये भी हमारे दिमाग में कई बार सवाल आता है कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, क्या यही सब चीज है या अलग अलग चीज है? देखिए, मुक्ति एक छोटी चीज है और मोक्ष एक बहुत बड़ी चीज है। मुक्त आप व्यसन से हो सकते हैं, मुक्त आप किसी पदार्थ से हो सकते हैं, मुक्त किसी एक स्वभाव से हो सकते हैं। मुक्त क्षणिक है, लेकिन मोक्ष परमानेंट नेचर का है। तो इसमें भगवान कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि देवी संपदा और आसुरी संपदा के लोग, दो तरह के लोग होते हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा वाले लोग। देवी संपदा वाले लोग कैसे होते हैं? कभी हम देवी संपदा वाले हो जाते हैं, कभी हम आसुरी संपदा वाले लोग हो जाते हैं। देवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है? देखिए, कभी कभी जीवन में प्रेम उमड़ता है तो कभी लोभ आने लगता है। जब प्रेम होता है तो हम देवी संपदा वाले हो जाते हैं, जब लोभ पैदा होता है तो आसुरी संपदा आ जाती है। कभी हम विनम्र हो जाते हैं, कभी हम अकड़ जाते हैं, कभी हम निर्भय हो जाते हैं तो देवी संपदा में आ जाते हैं, कभी हम भयभीत हो जाते हैं, हम आसुरी संपदा में आ जाते हैं। कभी हमारा मन निर्मल हो जाता है, कभी हमारा मन कुटिल बन जाता है, कभी हम क्षमा की तरफ बढ़ जाते हैं, कभी हम क्रोध की तरफ बढ़ जाते हैं,
कभी हम उत्तम कर्म करने लगते हैं, कभी हम दुष्ट कर्म करने लगते हैं, कभी हम धर्मी हो जाते हैं, कभी हम अधर्मी हो जाते हैं, कभी हम प्रिय वचन बोलते हैं, कभी हम कुटिल वचन बोलते हैं, कभी हम सत्य बोलते हैं, कभी हम असत्य बोलते हैं। जब असत्य बोलते हैं तो आसुरी संपदा के करीब पहुंच जाते हैं, जब सत्य बोलते हैं तो दिव्य संपदा के करीब पहुंच जाते हैं। कभी हमारे स्वभाव में कोमलता होती है तो हम दिव्य बन जाते हैं, कभी कठोरता आ जाती है तो हम आसुरी बन जाते हैं, कभी लज्जा होती है तो दिव्य बन जाते हैं, कभी निर्लज्जता होती है तो आसुरी बन जाते हैं, कभी ध्यान लगता है तो कभी चंचल मन लगता है, कभी भगवान में देवता और गुरुजन के प्रति श्रद्धा की उत्पत्ति होती है तो कभी उनको श्रद्धा उनको उनके प्रति हमारा भाव बदल जाता है। कभी वेद शास्त्र का पठन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी प्रिय भाषण कहते हैं, कभी अप्रिय भाषण करते हैं, कभी कर्तापना का त्याग कर देते हैं, कभी कर्तापना का भाव ले आते हैं। मुझे लगता है हम ही देवी संपदा और आसुरी संपदा के बीच में घूम रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मैक्सिमम काम देवी संपदा की तरफ बढ़ने लगता है तो हम मुक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं, और हम मैक्सिमम रूप से हमारे अंदर यही सब चीजें आसुरी संपदा बढ़ती है तो हम बंधन में यानी बार बार जन्म लेने की तरफ बढ़ते हैं। बंधन और मुक्ति कोई बाहर की चीज की बात नहीं है, ये आप ही के हाथ में है। दूसरी बात इसमें पता चलती है, कर्म में संशय हो तो क्या करें। कई बार हम इंडिसिसिव हो जाते हैं, समझ में नहीं आता ये करूं कि ये करूं, समझ में नहीं आता कि करूं कि नहीं करूं। ये समस्या हम सब लोगों के साथ आती है। पता है ऐसा क्यों होता है? कृष्ण ने ये बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, हम डिसीजन प्रॉम्प्ट क्यों नहीं ले पाते। और किसी भी बिजनेस का सार यही है कि डिसीजन प्रॉम्प्ट होने चाहिए, तुरंत निर्णय। मुझे लगता है इससे आप अपॉर्चुनिटी को कैश कर पाते हैं। हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? और डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारी लाइफ का मोटो क्लियर नहीं है। हमें खुद को नहीं पता हमें रेपुटेशन चाहिए, पैसा चाहिए, या शोहरत चाहिए, या कुछ और चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है, हमने बहुत चीजों को डिफाइन नहीं कर रखा, हमारे ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड नहीं है, और ऑब्जेक्टिव से ही डिसीजन लिए जाते हैं। सो अगर हम अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव को पहले वेल डिफाइन करना पड़ेगा। और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते आप अपने ऑब्जेक्टिव को वेल डिफाइन करने की स्थिति में आ जाते हैं, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। पर भगवत गीता में कर्म में संशय हो तो क्या करें, तो भगवत गीता का जवाब है आप शास्त्र के अनुसार चले। इस बात को मैं थोड़ा सा और बेहतर करना चाहूंगा, क्योंकि समय बदला, परिस्थिति बदली। अब कितना आसान है कह देना शास्त्र के अनुसार चले। कितने शास्त्र पढ़े, कितने शास्त्र आज हमारे समाज में। मुझे लगता है जब कृष्ण ने बोला तो ये सही बोला होगा, क्योंकि एक ही शास्त्र रहा होगा। लेकिन उसके बाद में 5150 साल में बुद्धिज्म, जैनिज्म, पता नहीं क्रिश्चियनिटी, कितने शास्त्र आ गए हैं। और हमारे भी कितने शास्त्रों की व्याख्याएं हो चुकी है, कितने उपनिषद हो गए, किसको पढ़े, और सब में कंट्रोवर्सी मिलती है। मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा जवाब जो कृष्ण ने कई जगह देते हैं, जब शास्त्र के अनुसार चले, तो मुझे लगता है इसका अच्छा जवाब यह हो सकता है, आप पब्लिक वेलफेयर को बेस बनाकर डिसीजन लीजिए। सब सर्व हिताय, जिससे सबका हित बढ़ जाए, वो सबका हित ऑप्टिमाइज हो जाए, बस फिर डिसीजन परफेक्ट होंगे। जब भी संशय हो तो आप ये देख लीजिए करूं या ना करूं, तो बस आप ये देख लीजिए इसमें सर्व हिताय यानी सबका वेलफेयर निहित है क्या। अगर निहित है तो ठीक है, आपको वेलफेयर को ऑप्टिमाइज करना है, आपको वेलफेयर को बढ़ाना है। और शास्त्र भी इसी सिद्धांत के ऊपर कोई बात कहेंगे, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा को भी गलत करार दे दिया गया। भीष्म एक रोज कृष्णा के आगे घुटने टेक कर बैठ गए और कारण पूछ रहे थे कि कृष्णा, तुम मेरे को क्यों मारना चाहते हो और तुम अपनी प्रतिज्ञा को क्यों तोड़ना चाहते हो। कृष्णा ने कहा कि भीष्म, तुम आपने जब प्रतिज्ञा की थी तब आपने की प्रतिज्ञा ठीक थी, उस समय समय बदला, परिस्थिति बदली, और तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं बदली। वो प्रतिज्ञा कब जनहित के विरुद्ध हो गई तुम्हें भी नहीं पता चला, और ये तुम्हारी प्रतिज्ञा ही आज महाभारत का कारण बनी है। कई बार हम देखते हैं, और मुझे लगता है कि कृष्ण का संदेश बिल्कुल ठीक था कि जब अहित हो रहा हो, जब अधर्म हो रहा हो और उसमें भी प्रतिज्ञा आड़े आए, तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिज्ञा ऐसी होनी चाहिए जिससे पब्लिक वेलफेयर हो। तीसरी सीख, बच्चों के भविष्य के लिए धन संचय करते हैं उसी प्रकार स्वयं की मृत्यु के पश्चात भी पुण्य संचित करें। ये भी सीख कृष्णा इसमें तीसरे नंबर की सीख दे रहे हैं कि हम सब लोग धन को तो संचय करते हैं, लेकिन एक रोज हमको भी जाना है, तो उस रोज के लिए हमने कितने पुण्य संचित किए, इस बात पे भी गौर किया जाना चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को भी वेल डिफाइन करना चाहिए
लाइफ का ऑब्जेक्टिव मोक्ष हो सकता है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। हमें वेल्थ बढ़ानी चाहिए कि वैल्यू बढ़ानी चाहिए? मुझे लगता है वास्तव में एक ट्रू बिजनेस का पर्पस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, वैल्यू बढ़नी चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। जब इस ऑब्जेक्टिव को पकड़ लेते हैं तो बिजनेस सस्टेनेबल बन जाता है, बिजनेस सस्टेन करने लग जाता है। इसी तरह से चलिए अध्याय नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास 5:28। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। इसमें प्रेम व श्रद्धा की बात की जा रही है। प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है? कितना शानदार शब्द है। मुझे लगता है कि आप कुछ अच्छे शानदार शब्दों की लिस्ट बनाइए। सत्य एक आ जाता है और प्रेम एक आ जाता है। कभी कभी लगता है इसमें नंबर 1 किसको देवे? प्रेम को नंबर 1 दे कि सत्य को प्रेम नंबर का 1 नंबर दे? क्योंकि आपने देखा आपके घर में ज्यादातर मुश्किलें आई है लोगों के असत्य बोलने से। आपके घरों में प्रॉब्लम आई है ये लोगों में प्रेम की कमी के कारण। इसीलिए परिवारों का टुकड़ा हुआ है, इसीलिए हमारे संयुक्त परिवार बिखरे हैं, क्योंकि लोगों प्रेम की जगह स्वार्थ आ गया, श्रद्धा की जगह अश्रद्धा आ गई। कितना बढ़िया है प्रेम और श्रद्धा। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों के जो नाम है वो प्रेम व श्रद्धा के आसपास ही घूमते हैं। लड़कियों का पॉपुलर नाम श्रद्धा है और प्रेम से भी बहुत से सिनोनिम नाम निकलते हैं। ये प्रेम और श्रद्धा अगर जीवन में बढ़ती है तो मुझे लगता है जीवन में रिलैक्स आता है। फिर इसकी बात की गई श्रद्धा त्रय विभाग में 3 तरह की श्रद्धा। पूजा का श्रद्धा से क्या संबंध है? भोजन का श्रद्धा से क्या संबंध है? यज्ञ तप दान इन सब का श्रद्धा से क्या संबंध है? और ये ओम तत्सत क्या है? ये 4 बातों पे चैप्टर चलता है। पहला बात, पूजा का श्रद्धा से क्या संबंध है? पूजा भी कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग तो राक्षसों की पूजा करते हैं, असुरों की पूजा करते हैं, और कुछ लोग तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हर समय कोई जादू टोना करते रहते हैं। तामसिक श्रद्धा है, रासिक श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा है। श्रद्धा के 3 भाग है। भोजन का भी श्रद्धा से संबंध है। अगर आप कच्चे फल सब्जियां खाते हैं तो आपकी सात्विक श्रद्धा है। अगर आप तीखा नमकीन और बहुत अधिक मीठा खाते हैं आपकी रासिक श्रद्धा है। अगर आप बासी भोजन और फास्ट फूड करते हैं आप में तामसिक श्रद्धा है। यज्ञ तप दान और श्रद्धा के संबंध में भी 3 बातें बताई गई, सात्विक रासिक और तामसिक। अगर हम कर्तव्य भाव से अगर किसी काम को करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान देते हैं क्योंकि ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं ये मेहनत करता हूँ क्योंकि ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं ये डोनेट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, मैं ये मेहनत का काम कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, अगर इस तरह से की जाती है तो उसे सात्विक श्रद्धा कहा गया। लेकिन आपको मेरे को ये चाहिए इसलिए मैं दान दे रहा हूँ कि मेरी मेरी नेम प्लेट लगनी चाहिए, मैं इसलिए दान कर रहा हूँ कि इससे मेरा ये काम पूरा होना चाहिए, ये रासिक श्रद्धा है, ये फल की इच्छा से की गई है। और इसी तरह से किसी को तिरस्कार या नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आपने किसी को यज्ञ किया है, तप किया है, दान किया है, तो इसे तामसिक श्रद्धा कहते हैं। और जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही परिणाम होगा। तामसिक श्रद्धा से तमस बढ़ेगी, राजसिक श्रद्धा से रजस बढ़ेगा और सात्विक श्रद्धा से सत्व बढ़ेगा। कभी कभी सोचते हैं इनका आपस में क्या है, संतुलन कैसे किया जाए। राजसिक का मतलब है एक्टिवनेस, एनर्जी, और तामसिकता का मतलब है इनर्शिया यानी आलस। एक तरफ स्पीड है, एक की तरफ ब्रेक है। स्पीड और ब्रेक को कैसे कंट्रोल करें? स्टीयरिंग है सात्विक श्रद्धा, ये दोनों को बैलेंस कर देता है, ये सात्विक श्रद्धा है। सत्व रजस व तमस के को संतुलित करने का काम करता है, वो ब्रेक और स्पीड को बराबर करता है। सत्व का हमारे शरीर में बढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए सात्विक पूजा हो, सात्विक भोजन हो, सात्विक यज्ञ हो, सात्विक तप हो, सात्विक दान हो, तो फिर सत्व गुण हमारे जीवन में तैयार होते हैं। और फिर कृष्ण आखिरी बात, चौथी बात इस चैप्टर के अंदर बोलते हैं, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो, ओम तत्सत। मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छी बात है, ओम तत्सत। ये शब्द ओम शब्द कई बार आया। चैप्टर नंबर 6 में भी ओम के बारे में, ओम की चैंटिंग के बारे में बात की। पूरी भगवत गीता में कृष्ण कभी नहीं बोले कि श्री कृष्ण बोलो, नारायण बोलो, मधुसूदन बोलो। वो तो बस एक ही बात बोले कि ओम शब्द इज ए वेरी पावरफुल, ओम की चैंटिंग।
अब ओम को कहीं मुस्लिम्स आमीन बोल देते हैं, कोई ओमीन बोल देता है, क्रिश्चियन उसे ओमीन बोल देते हैं। तो ओम के कई रूप है, हमारी भी टंग अलग अलग तरह से बोल दे जाती है। बिहार में लोगों के बोलने की स्टाइल अलग है, जापान में लोगों की बोलने की स्टाइल अलग है। इसलिए ओम की ही व्याख्या हुई कहीं आमीन और कहीं ओमीन के रूप में। पर ये शब्द बहुत पावरफुल है। और ओम तत्सत का मतलब कृष्ण ने बताया सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दे। और इसमें जो एक फिलोसॉफी और एक बिजनेस से रिलेटेड एक अच्छी बात जो समझ में आती है, डिवोशन मीन्स सरेंडर टू द गॉड, कि गॉड को सब कुछ सरेंडर कर दिया जाए। मुझे लगता है ये तो स्ट्रेस इसी से कम होता है। सब कुछ अपने सिर पर ले लो, भारी हो जाएंगे, तनाव में हो जाएंगे, पर सब कुछ आप कर भी नहीं सकते। आप कितना भी कुछ कर ले, पर आप अपने बिजनेस के इस समय के स्ट्रेस से आप सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ प्रधानमंत्री जी करेंगे, कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, कुछ हमारे दोस्त भी करेंगे, हम सब लोगों से मिलजुल कर ये बिजनेस बनता है। लेकिन जब हम सारी स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं, तब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तब हमें लगता है कल क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं करते। जब आपको ये समझ आ जाता है, आप डिवोटी हो जाते हैं, आप सब कुछ सरेंडर कर देते हैं। मुझे लगता है ये सरेंडर बहुत शानदार शब्द है। इससे आप हल्के हो जाते हैं, इससे आप अच्छे बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, इससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, इससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, इससे आप मुस्कुराने लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम इस बात को समझें कि हम बहुत एक छोटी सी एंटिटी है। वैसे तो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया हम बहुत बड़े हैं, पर मैं आपको यहाँ एक दूसरी बात बता रहा हूँ, आप वास्तव में बहुत छोटे हैं। हम सब छोटे क्यों हैं? हम सब छोटे इसलिए है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड है, यहाँ हजारों लाखों सूर्य है, हमें तो एक ही सूर्य दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिससे हम नवग्रह कहते हैं, हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो शुक्र शनि सोम मंगल राहु केतु सब बता देता है। ये नवग्रह जो है ना, ये तो एक सोलर सिस्टम है। ऐसे तो लाखों सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में। इतने सिस्टम, इतने सोलर, इतने बड़े यूनिवर्स में एक सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। और एक सोलर सिस्टम के अंदर पृथ्वी कितनी बड़ी है, और उस पृथ्वी के अंदर हमारा महाराष्ट्र और राजस्थान कितना बड़ा है, और उस महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर हमारा हमारा सिटी, जहाँ बोरीवली में बैठे हो, मैं जयपुर में विद्याधर नगर में बैठा हूँ, वो कितना बड़ा है, और उसमें मेरी हैसियत कितनी है। आप जरा देखिए, हमारी कोई भी हैसियत नहीं है। इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी हैसियत देखिए, लेकिन हम कितने बड़े बने हुए हैं। हमें कभी कभी सरेंडर करना चाहिए। हमें सरेंडर करना चाहिए गॉड के पे, यूनिवर्स पे। जो आज आज जब मैं आ रहा था तब बारिश हो रही थी। आज जयपुर में उस समय बारिश हो रही थी, और बारिश होती है तो मुझे लगता है कुछ शुभ हो रहा होता है। इन दिनों मैंने जब ऊपर गया, चिड़ियों को दाना डाला, तो मैंने देखा बारिश के बाद उनमें जान आ गई थी। ये काम कौन कर रहा है? ये सब काम हो रहा है। और ये भी कहा जाता है कि चींटी को दाना और हाथी को मण सब मिल जाता है, और हम बेवजह परेशान होते रहते हैं। होगा जो देखा जाएगा, ये सोचकर अगर हम अपने कर्म को ही प्रधान मान ले, तो हम कितने आगे निकल सकते हैं, हम कितने स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। और आप निकले ना, आपने जीवन में सबसे अच्छे निर्णय तभी लिए होंगे जब आप स्ट्रेस फ्री रहे होंगे। जब भी आप तनाव में रहे होंगे, आपने बेकार निर्णय लिए होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाए, डिवोटी हो जाए, और कृष्ण की फिलोसॉफी और कृष्ण के नॉलेज को अपने बिजनेस में अप्लाई करें, तो हमारा हमारा बिजनेस स्मूथ होगा, रिलैक्स होगा, अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है। अध्याय नंबर 18, आइए अंतिम पड़ाव पर हम लोग आ गए हैं। अध्याय नंबर 18, ये शानदार और जीवन का असली मकसद है। इस मकसद पे पहुंचने के लिए 17 बातें हमें समझनी पड़ी, 17 फ्लेवर। और मैंने हर फ्लेवर को आपको एक 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 बताया कि हर हर चैप्टर से एक खास बात निकल कर आ रही है। और जब हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है हमें हर काम ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए। आपका मन अशांत है, आपको एक अलग चैप्टर पढ़ना चाहिए। आज आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, आप में निराशा आ गई है, आपको एक अलग चैप्टर पढ़ना चाहिए। आज आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, आपको कुछ अलग चैप्टर पढ़ना चाहिए। और वो चैप्टर मैंने आपको ब्रीफ ब्रीफ में कर दिए थे कि कौन सा चैप्टर कब पढ़ना चाहिए, आपको एक अलग फ्लेवर मिलेगा। और पता है, सब चीजें साइकोसोमेटिक है। आपकी सारी बीमारी पहले विचारों से आरंभ होती है। आपके पास डायबिटीज आई ना, तो एक गलत विचार हो सकता है, आज भी आपके पास कोई गलत विचार आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, आपके अंतःकरण में घुसा हुआ हो, और कल वो बीमारी लेकर आएगा। पर बीमारी की तैयारी पहले ही हो जाती है, बहुत पहले हो जाती है। विचार अति सूक्ष्म है, वो बीमारियां तैयार करते हैं, और बाद में वो डिक्लेयर होती है बॉडी में आकर। मुझे लगता है कि हमारे को ये बात समझनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता संजय अध्याय नंबर 18, फाइनल, कृष्णा का मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष विभाग योग। इसमें मोक्ष की बात की गई है। पहली बात है वर्ण व्यवस्था।
देखिए हमने कितना बुरा बना दिया है। अब इन दिनों सोशल सर्किल बनाए गए कि वैश्य समाज का सर्किल है। कृष्ण कभी ऐसा नहीं बोले कि तुम महेश्वरी हो और तुम अग्रवाल हो और तुम खंडेलवाल हो। ऐसा तो कृष्ण कभी नहीं बोले और ऐसा था भी नहीं कभी। उन्होंने तो ये बोला था कि आप कौन सा काम करते हो वही आप हो। अगर आप इंद्रियों का दमन करते हो, यदि आप धर्म पालन करते हो, यदि आप सतत अध्ययन करते हो तो आप ब्राह्मण हो। अब आपकी पर हमने उसको जाति व्यवस्था में बदल दिया। हमने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदला। कृष्ण कभी ऐसा नहीं चाहते थे। मुझे लगता है आज भी कोई बिजनेस करे तो वैसे ही है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, क्योंकि हर इंसान एक अलग तरह का है। कोई जरूरी नहीं सब एक से हो जाए। और हम सब 700 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर सब अलग अलग तरह से है और तभी ब्यूटीफुल है। अगर आप जैसा एक व्यक्ति आपके घर में आ जाए, आपको कितना अजीब सा लगेगा। आप रह नहीं सकेंगे उस घर के अंदर। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया। वर्ण व्यवस्था की आप में अच्छी क्वालिटी कौन सी है? आप क्षत्रिय भी हो सकते हैं, आप ब्राह्मण भी हो सकते हैं। आप ही घर में बेटा जन्मा वो क्षत्रिय हो सकता है, आप वैश्य हो सकते हैं, आप शूद्र भी हो सकता है हमारे घर के अंदर। अगर अगर मान लो वो अपना दिमाग ही नहीं चलाता, वो जैसा कहते हैं वैसा ही करता है, वो शूद्र है। अब माने या ना माने, मुझे लगता है कि हर इंसान को वही काम देना चाहिए जो उसका मूल स्वभाव हो। इंद्रियों का दमन करना अच्छा लगता है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो लगता है मेरा नाम महेश्वरी है, मेरे को संजय बियानी बोलते हैं, पर मुझे लगता है मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि वर्ण व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था है, ये दोनों हमने बिगाड़ी। हमने जाति व्यवस्था बिगाड़ी। और देखिए ना, हमारी आने वाली जनरेशन इसको मानती कहाँ है। हमारे हमारे इंटरकास्ट मैरिज होती है, हम रोक लें, हम नहीं रोक पाएंगे। हमने बहुत कोशिश की पर हम नहीं रोक पाए। मुझे लगता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शुद्ध क्षत्रिय वो है जो शूरवीर हो। किसी को मजा आता है चैलेंज देने में, किसी को मजा आता है चतुरता में, दान देने में, क्षत्रिय है। कोई खेती करना चाहता है, गोपालन करना चाहता है, ट्रेडर है, खरीदना बेचना चाहता है, चतुर है, दान देना चाहता है, वैश्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अपना दिमाग नहीं चलाते। बोलो मुझे क्या करना है, बोलो मुझे क्या करना है। ये शूद्र है जो सभी वर्गों की सेवा करते हैं। कोई काम छोटा नहीं होता, पर जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो करने दिया जाए। हम क्यों किसी शूद्र को वैश्य बनाना चाहते हैं और क्यों किसी वैश्य को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं? क्या हमारे को अपने विचारों की और कर्मों की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? क्या हमें अपने करियर को चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे बच्चे एक रोज हमें कोसेंगे क्योंकि हम उन्हें जबरदस्ती कुछ काम करने के लिए कहते रहते हैं। तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा करो। हमें उनके गुणों को देखना चाहिए और उसी के अनुसार उन्हें प्रमोट करना चाहिए। सभी अच्छे हैं, कर्म द्वारा पूजा करके परम गति को प्राप्त की जाती है। लेकिन कृष्ण का कहना है कि मैं तो ये सब नहीं करना चाह, अर्जुन का कहना है मैं तो ये नहीं करना चाहता। मैं कुछ काम करूंगा तो कुछ तो पाप होंगे, मैं खेती करूंगा तो कुछ जानवर तो उस खेती के दौरान मर जाएंगे, कुछ कीड़े मकोड़े सब मरेंगे। तो कितना अच्छा हो मैं कुछ करूँ ही नहीं, मैं सीधा बैठ जाऊं। और मुझे लगता है इसी वजह से इसी वजह से पाप बढ़ते हैं। जब सज्जन चुप हो जाते हैं, जब सात्विक लोग चुप हो जाते हैं, जब भीष्म चुप हो जाते हैं, और इसी वजह से ये असुर हावी हो जाते हैं, इसी वजह से दुर्योधन सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए इसलिए निष्क्रियता को तो ये प्रकृति पसंद ही नहीं करती। दोषयुक्त कर्म होते हुए भी नियत कर्म का त्याग कभी ना करे। कर्म में कुछ कमी हो सकती है, जब खेती करोगे तो कुछ नुकसान हो सकता है। हमारे बिजनेस में हमें हो सकता है एक अधर्म करना पड़ जाए, हमें हो सकता है रिश्वत देनी पड़ जाए, लेकिन उसके कारण हम अपना काम बंद नहीं कर सकते। हमें एक बेटर और ग्रेटर ऑब्जेक्ट के लिए काम करते ही रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें हर चीज को ऑप्टिमाइजेशन करना ही हमारे अधिकार में है। हर चीज हमारे अधिकार में नहीं है, हर चीज हम नहीं कर पाते। दूसरी बात आती है कृष्ण का सबसे प्रिय कौन है। हम लोग जन्माष्टमी बनाते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत पंजीरी खाते हैं, रात रात जागते हैं, पर हमने कभी सोचा है हम तो कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण भी हमें प्रेम करते हैं कि नहीं करते? कृष्ण हमें प्रेम कब करते हैं? कृष्ण का सबसे प्रिय कौन है? कृष्ण का सबसे प्रिय वो है जो भगवत गीता पढ़ता हो, सुनता हो और उसका प्रचार करता हो, जिससे लोगों का मन शांत होता हो। और हमारे आसपास शांति आएगी तो हमारे पास भी शांति आएगी। मुझे लगता है कृष्ण का सबसे प्रिय वो है जो भगवत गीता को समझता है, नाटक नहीं करता है, कपड़े नहीं पहनता, माला नहीं पहनता, दिखावा नहीं करता, बल्कि सब्सटेंस करता है, नॉलेज को अपने अंदर इम्बाइब करता है, कर्म के सिद्धांत को समझता है, ज्ञान को इनकलकेट करता है अपने अंदर, रोजाना कुछ सीखता है, सात्विकता को बढ़ाता है, त्रिगुण को ठीक करता है। मुझे लगता है वो कृष्ण का प्रिय है। कृष्ण का वो प्रिय है जो
जो वर्णन से परे निकल जाए, वो है जो अपने अंदर स्थिर प्रज्ञ हो जाए, जो स्थित प्रज्ञ हो जाए, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, जिसमें सात्विकता बढ़ जाए। क्या तुम्हारा संशय और मोह दूर हुआ? और कृष्ण अल्टीमेटली पूछते हैं कि मैंने तुम्हारे को अपना रूप दिखाया, मैंने तुम्हारे को सारी बातें सुनाई, मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दिया, अर्जुन क्या तुम्हारा संशय और मोह दूर हुआ? अर्जुन कहते हैं मेरा संशय ही दूर नहीं हुआ, मेरी मति भी स्थिर हो गई है, और अब मैं युद्ध करेगा, अब मैं लड़ेगा। हमारे भी घर में कई बार बच्चे बैठ जाते हैं, मुझे लगता है कि वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि जो हमारे को सुनाई गई ना, वो बातें हमने अपने बच्चों को नहीं सुनाई। हमने जो बातें अपने पेरेंट्स से सीखी, हमने अपने बच्चों में इनकलकेट नहीं कर पाए, हमने उनको समय नहीं दिया। और अभी कोरोना समय आया था, इस समय हम उनको अपना समय दिया, हमने उनको समय दिया हमने, और हमने प्रभाव भी देखा है। मुझे तो लगता है बहुत अच्छी चीजें हुई है। हम अपने पास बैठे, हमने इन दिनों अपने माँ बाबू जी को संभाला, हमने इन दिनों प्राणायाम किया, हमने इन दिनों भोजन सात्विक किया, हम बहुत से होटल और बहुत से गलत कामों से दूर रहे। मुझे लगता है सब अच्छा ही तो हुआ है, बस एक पैसे ही तो कम हुए, और ये पैसे ही तो सबसे ज्यादा बिगाड़ रहे थे हमारे को, यही तो हमारे को सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे थे। क्या तुम्हारा संशय और मोह दूर हुआ? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और अर्जुन बहुत खुश हो जाता है, उत्साह से खड़ा हो जाता है, उसकी निराशा दूर हो जाती है। और अब नंबर आता है संजय का, क्योंकि संजय तो बहुत मजे से सुन रहा था, और संजय को तो भगवान ही मिल गए थे। संजय का तो सारे संशय दूर हो गए थे, दो जने बातें कर रहे थे और उसे तो अद्भुत नॉलेज मिल गया था। संजय अद्भुत संवाद सुनकर हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, एक्साइटेड होते हैं। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हो, वहां तीन चीजें जरूर मिलेगी। ये बात मुझे पक्की समझ में आ गई है, पक्की समझ में आ गई है। क्या 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 तीन चीजें मिलेगी वहां पे? संजय को क्या बात समझ में आ गई है? क्योंकि संजय श्रोता है, और जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बनता है। संजय बहुत ध्यान से सुन रहा था, और मुझे लगता है एलिजिबल लोगों को ही लोग सुनाते हैं। आज हम लोग बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, तो इसमें श्री कृष्ण की कृपा है। अच्छे लोग अच्छी बातें तभी सुन पाते हैं जब भगवान की उनपे कृपा होती है। वो तीन चीजें क्या है जो जो श्री कृष्ण को पूरा बिलीव हो गई है कि जहां कृष्ण होंगे, जहां भगवत गीता होगी, जहां अर्जुन जैसे अच्छे जिज्ञासु लोग होंगे, वहां क्या अद्भुत होने वाला है। तो संजय कहते हैं वहां तीन चीजें आने वाली है। श्री मतलब वेल्थ, मतलब लक्ष्मी, विजय मतलब सक्सेस, अचल नीति यानी फिक्स पॉलिसी। ऐसा मेरा मत है, ऐसा संजय का मत है। इस तरह से भगवत गीता का ये 18वां अध्याय, जहाँ संजय कंक्लूड करते हैं, अगर हमें जिंदगी में, हमें अपनी इस लाइफ के अंदर बहुत सारी वेल्थ चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सफलता चाहिए, विजय चाहिए, सक्सेस चाहिए, अच्छी पॉलिसी चाहिए, सद्गुण चाहिए, संस्कार चाहिए, तो गीता चाहिए, तो कृष्ण चाहिए। इसी बात को संजय अंत में कहते हैं, और इसी तरह से भगवत गीता का ये 18 अध्याय अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। मैं पुनः आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बेहतरीन बात, इतनी अच्छी बात आप सब लोगों ने बड़ी शांति से, बड़ी तन्मयता से सुनी। मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि हम कुछ सच्ची बातें कर लें। पिछली बार हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर पाए थे, इस बार कुछ अच्छे सवाल हो तो मैं अपनी छोटी सी मति से, अपने छोटे, आप लोगों के सामने मेरा अनुभव बहुत छोटा है, तो मैं अपने छोटे से अनुभव से कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बातों को जवाब दे सकूं। संजय जी, पहला तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि कोई टेक्निकल एरर आ गई है, इसलिए 100 आदमी को रजिस्ट्रेशन किया गया था, तो मिस्टेक हो रही है। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। पॉसिबल है क्योंकि सब टेक्निकल एरर आ गया है। दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है संजय जी, 3 प्रोग्राम आपने किए हैं, तीसरा जो प्रोग्राम किया वंडरफुल किया आपने, बहुत बढ़िया किया है, सुंदर किया है, वेल एक्सप्लेन किया है, बस स्लाइड शो किया आपने। थैंक तीसरा यू। एक मैसेज और आ रहा है मेरे पास में, इट पॉसिबल टू गेट ऑल स्लाइड ऑन व्हाट्सएप। पॉसिबल है तो जो भी बंधु को चाहिए मुझे अच्छा व्हाट्सएप लिख अच्छा, दें। एक आइडिया है साहब मेरे पास। देखो, सुनते बहुत लोग हैं पर ठीक से सुनना कम ही लोगों को आता है, बोलते भी बहुत लोग हैं पर ठीक से बोलना भी कम ही लोगों को आता है। और मुझे लगता है कि ठीक से काम करने की जरूरत है। ऐसे ही एवं ही सुन लिया तो कोई बात नहीं है, इसलिए लोग सुनने के लिए बड़े सब चीजें डिस्कनेक्ट होते हैं। क्योंकि अवेयरनेस तो जिज्ञासा से आएगी। तो मैं चाहता हूं कि अगर सब लोगों का इंटरेस्ट है तो
इसका एक हमने एक सर्टिफाइड कोर्स रखा है। मुझे लगता है हम सब लोग को सीखना चाहिए। जब हम हमारे बच्चे क्यों चीज सीख पाते हैं, क्योंकि उनका एक टेस्ट होता है। तो मैं एक ऑनलाइन टेस्ट जो 40 मिनट्स का होगा मैं आपको दे सकता हूँ, वो और उसको आपको मोबाइल के ऊपर आप उसको भर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है। अगर भगवत गीता में नॉलेज आपका लेवल 80 पे है तो समझ लेना आप बिजनेस के सारे डिसीजन सही लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप आपका कितना भी नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई हो जाएगी जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा। और दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज है साइकोलॉजी का नॉलेज। पूरा शेयर मार्केट साइकोलॉजी से चलता है, आपका पूरा धंधा साइकोलॉजी से चलता है। आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है वो साइकोलॉजी उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी की समझ ही सबसे बड़ी समझ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर सब लोग चाहेंगे तो मैं एक रोज ऑर्गेनाइज कर दूंगा, आप चाहेंगे तो मैं आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा। ये सब चीजें मैं ऑनरी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रीसियस है और ये बहुत ही बहुमूल्य है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं स्टडी मटेरियल सबमिट कर दूंगा, वीडियो लेक्चर सबमिट कर दूंगा, हर चैप्टर का 20 मिनट का एक वीडियो दे दूंगा। पर मैं चाहता जरूर हूँ कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कृष्ण के करीब रहे, वो साइकोलॉजी के करीब रहे, वो पॉजिटिविटी के करीब रहे, वो स्ट्रेस फ्री रहे, तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। अगर आप पूछ लीजिए, अगर इंटरेस्टेड है तो सभी लोग अपना मोबाइल दें, क्योंकि कृष्ण जाते जाते एक बात बोले कि जो लोग मेरे नॉलेज की कदर ना करें उसे नॉलेज देना मत तुम। जो लोग मेरी बात को ध्यान से ना दे और मेरी मजाक बनाए उसको देना मत। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग एलिजिबल है, जो लोग अपना नाम लिखे, हम उनको उनका मटेरियल भी सबमिट करें। अगर वो दें तो हम उनका फॉर्म भी भरवाएं, क्योंकि ये नॉलेज बहुत ही प्रीसियस है और हम भूल गए। क्योंकि हम 20 साल से हमारे घरों में पहले पढ़ाई जाती थी, हम सुनते थे, लेकिन इन दिनों हम सुनते नहीं, हम दिखावा ज्यादा करने लग गए। हम बड़े बड़े पंडाल बना देते हैं जहाँ साइंस भी नहीं होती और हमें समझ में भी नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। और जो बोलने वाले लोग होते हैं वो भी कुछ दिखावा ही कर रहे होते हैं, वो भी एक प्रचार और प्रसार कर रहे होते हैं, वो भी बड़ा बड़ा पंडाल बना के हमें भ्रमित कर रहे होते हैं। और वो लोग खुद लोग अपने जीवन के अंदर कभी संघर्ष नहीं किए हुए होते हैं। मुझे लगता है कि गीता वो ही कहे जो गीता को जिए, तो गीता को का मतलब और उसका एप्लीकेशन समझ में आता है। पुनः एक बार आपसे को धन्यवाद, थैंक यू। अभी किसी भाई बंधु किसी भाई बहन को क्वेश्चन करना है तो वी टेक मैक्सिमम 5 क्वेश्चन। कोई किसी का हाथ रेज करें। पांडे जी आप लाइन पे हैं? पांडे जी लाइन पे हैं आप? हाँ बोलिए। क्वेश्चन पूछना है? मंजू भाला जी पूछना चाहते हैं क्या? मंजू भाला जी को दिया जाए, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओवर टू मंजू भाला जी। यस मैम, बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? नहीं बोल पा रही है वो, क्योंकि अपने अनम्यूट नहीं किया। पांडे जी लाइन पे हैं आप? पांडे जी? हेलो। हाँ मैम, बिल्कुल बोलिए मंजू जी। आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा। और मतलब इतना सिंप्लीफाई कोई इतने प्यार से नहीं समझा पाता है, इतना ढंग से मैंने आज ही सुना होगा। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। पर मैं देखिए ना, धन्यवाद मंजू, धन्यवाद। हमारी पूरी बैलेंस शीट हमारे चेहरे पे लिखी होती है, पता है? हम बैलेंस शीट तो देखते हैं पर बैलेंस शीट हमारे चेहरे पे होती है। पर हम आजकल चेहरे पढ़ नहीं रहे लोगों के। मुझे लगता है एक अच्छा बिजनेसमैन लोगों के चेहरे पढ़ता है सबसे ज्यादा, बैलेंस शीट बाद में देखता है। आपका चेहरा पढ़ रहे थे क्या? आई एम तिवारी जी को अनम्यूट करें, आई एम तिवारी को अनम्यूट करें। संजय जी? जी अभी दीजिए। सॉरी पांडे जी आई एम तिवारी जी बोलिए। जय श्री कृष्णा साहब, प्रणाम। आपका एक एक शब्द बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सिंपल वे में आपने बहुत गूढ़ चीजें समझाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप कह रहे हैं कि वो एग्जाम वाला और जो आप स्टडी मटेरियल वगैरह भेजने का, हम लोग बहुत ही मतलब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर जो हम वो सब आप भिजवाएं और हम लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कुछ ज्ञान वर्धन कर सकें और उस ज्ञान के बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें साहब। वेरी नाइस। ये सब जो नॉलेज होगा बहुत ही प्रिसाइज होगा और मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा 80 पेज होंगे और आप उसको दो पेज डेली पढ़िए, बस इतने में आपका एक चैप्टर हो जाएगा। और आपको अगर वो पढ़ने में भी दिक्कत हो ना तो आप सुन लीजिए, अपने कोई भी काम करते हो, वो मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। तो उसके लिए नंबर कैसे दूंगा? नंबर आप इसमें अपने आप आ जाएगा या कैसे? मतलब वैसे मेरे को जो जोड़ा था, मैं उस समय आपको सबसे पहले मुझे धन्यवाद देना चाहिए था। हमारे जो मौसा जी है जो बॉम्बे में है, बोरीवली में,
ज्ञान संजीव सोमानी, वो हमारे से जुड़े रहते हैं। एक बार उनका इनका बड़ा किया जाए। आप ही की वजह से मैं कनेक्ट हो पाया, अग्रवाल साहब से भी। आप हमेशा जुड़े रहते हैं, तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि हम सभी इन्हीं के माध्यम से। तो कोई भी बात होगी तो अगर आपके समाज से, आप महेश्वरी समाज से बहुत अच्छे से जुड़े हुए ज्ञानचंद जी सोमानी जी, तो आप इनको जब भी बोलेंगे मैं वो चीजें आपके पास पहुंचा दूंगा आपको। तो एक बार आपका भी फीडबैक ले लें। पांडे जी मामराज योगी को अनम्यूट करें। मामराज योगी जी को अनम्यूट करें। मामराज जी, पांडे जी, मामराज जी बोलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्णा संजय जी। जय श्री कृष्णा साहब, पिछली बार मुलाकात नहीं हो रही थी, आज आप सब दिख रहे हैं मुझे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। पिछली बार बिना देखे मुझे बोलना पड़ रहा था, कुछ गड़बड़ टेक्निकल एरर हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मैंने प्रोग्राम शुरू किया तब से सुन रहा था, बट इन बिटवीन मेरे बेटी और दामाद आ गए घर में। अच्छा। बीच का पोर्शन मेरा काफी छूट गया। सो इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? मतलब एक तो ये था मेरा, और दूसरा आप जो स्टडी मटेरियल और जो बता रहे हो ना, हर चैप्टर का 20-20 मिनट का वीडियो, वो सारा मटेरियल मेरे को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं महेश्वरी जी को पहुंचा दूंगा। ज्ञानचंद जी मेरे को कांटेक्ट कर लेना आप। धन्यवाद महेश्वरी जी को, जिन्होंने मुझे मतलब इतना बढ़िया ये इंटीमेशन दिया और मैं कनेक्ट हो पाया आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त ऊर्जा है आप में योगी जी। और आपका देखिए, एक खैरी बात बता देता हूँ आपको, और शायद हमने इस पर गौर भी नहीं किया है। जो हमारा नाम होता है ना, वही हम बन जाया करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उस नाम की ऊर्जा हर आदमी गिर रहा होता है। जैसे आपका नाम योगी है ना, तो आपको योगी बोलते हैं ना, तो वो भाव भी आपके ऊपर गिर जाता है और आप वो बन जाते हैं। आपका मन चंचल नहीं रहेगा, वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार योगी बोला जा रहा है। आपका नाम आपको बदल देता है। वो फीलिंग्स आती है, मुझे आती है वो फीलिंग्स। मतलब मैंने अभी तक तो आप मुझे नाम बताइए, मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा आपकी, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके आसपास बहुत प्रेमी लोग हैं और उन्होंने आपको बदला है। उन्होंने आपके ऊपर वो नाम बार बार थ्रू किया है, क्योंकि वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है और एनर्जी से ही मैटर बनता है। मेरा नाम मामराज योगी है। मेरा नाम मामराज है, सरनेम योगी है। हाँ, ठीक बात है। यस, धन्यवाद संजय जी। थैंक यू मामराज जी। ओके बंधु, लास्ट क्वेश्चन नाउ। लास्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड समबडी। मित्तल साहब, डीजे मित्तल को अनम्यूट करें। पांडे जी, डीजे मित्तल जी को अनम्यूट करें। डीजे मित्तल जी बोलिए। प्रणाम ज्ञानी जी, आपने एक बहुत ही गहन सब्जेक्ट को बहुत ही सुगम भाषा में आपने ज्ञानवर्धन किया है हमारा सबका। तो थैंक यू। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और मैं भी चाहूंगा कि मुझे स्टडी मटेरियल मिले और मैं आपके वो टेस्ट देके थोड़ा असेस होना चाहूंगा सब उसमें। रिगार्ड्स। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है कि बिजनेस में ये उपयोगी है या नहीं, जो मैंने बातें अभी आज की? काफी उपयोगी है बिजनेस में। ये एक डे टू डे लाइफ में भी है, एक आदमी को अपना परमार्थ की तरफ जाने में भी और मोक्ष की तरफ बढ़ने में भी, और बिजनेस में भी, तो मैनेजमेंट में भी। तो बहुत ही अच्छा ये सब्जेक्ट है, और उसको बहुत ही सुगम तरीके से आपने हमें इसका ज्ञान वर्धन किया आपने। यहाँ पर सब हम जयपुर में बहुत से कॉलेजेस हमारे चल रहे हैं, 15 कॉलेजेस चल रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये अद्भुत ज्ञान और यंग एज के अंदर अगर बच्चों को दे दे, तो मुझे लगता है ये लाइफ मैनुअल है। तो मैं इसका कोर्स यहाँ ऑर्गेनाइज करता हूँ, सब बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर उनका एग्जाम लेता हूँ, ताकि मेरे को ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि कुछ हद तक वो लाइफ को, साइकोलॉजी और खुद को समझ चुके हैं। क्योंकि आज का जो एरा है ना, इसमें इतना मोबाइल है, इतना डिस्ट्रक्शन है, और अगर इनको हमने वेपन नहीं दिया उससे निपटने का, तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सही नॉलेज को भी, ये सब डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है तो कुछ कंस्ट्रक्शन भी होते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उस पर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चों को हम किताबी ज्ञान के अलावा कुछ संस्कार, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम करें। 25 साल के बाद में मुझे लगता है कि हम जितनी भी जो पढ़ाई करा रहे हैं, चाहे वो सिम्बोसिस में करा रहे हो, चाहे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में करा रहे हो, हम लोग बुकिश नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं और हम व्यवहारिकता से दूर होते जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि एक पिता एक अच्छा शिक्षक बने, और पिता भी ये बात समझे कि वो भी एक टीचर है, और वो भी लाइफ कोच है बच्चे का, और वो भी बहुत बड़ा शिक्षक है, और माँ भी एक बहुत बड़ी टीचर है। ये समझ हमारी सोसाइटी में आने की बहुत बड़ी जरूरत है।
और अगर ये आएगी तभी हमारे यहाँ जो है पीस आएगी और हैप्पीनेस आएगी। पांडे जी, पहला जी काबरा को अनम्यूट करें। पहला जी काबरा, पहला जी काबरा को अनम्यूट करें। पहला जी काबरा किसने पूछे? समझते हैं वो भी नाम किसी का। नमस्ते। जी। वो जो सर आप जो वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स का करे थे वो कैसे मिल सकते हैं? मैं ज्ञान जी सोमानी जी को भेज दूंगा, आप उनसे कलेक्ट कर लीजिए। मैं अग्रवाल जी को भेज दूंगा, उनसे कलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपकी यूट्यूब चैनल पे कुछ भी कर सकूंगा, पर जब भी होगा रास्ता निकाल लेंगे हम लोग। पर मेरे पास सबके वीडियो तैयार है, स्टडी मटेरियल तैयार है, पर वो ही ले जो उसको टेस्ट दे, बाकी नहीं ले। क्योंकि ले तो फिर उसकी कदर करे, उसकी वैल्यू करे, क्योंकि वो प्रीसियस नॉलेज, क्योंकि कृष्णा ऐसा ही कहे हैं भगवद गीता में। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, वेरी नाइस। क्या करते हो आप? सर आई एम लॉ स्टूडेंट। लॉ स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। आजकल पहले पता है लॉ में ओथ ली जाती थी गीता पे हाथ रखकर, फिर हम के लोग ऐसे बन गए कि हमने उसको हटा ही दिया और सब झूठ बोलने लग गए। सो मुझे लगता है हमने अपने कोड को ही बदल लिया, अपने सिस्टम को वो हटाया इसीलिए गया था कि सब झूठ बोलने लगे, तो गीता का अनादर हो जाता है। अच्छा, झूठ इसलिए बोल रहे थे कि किसी को पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं। किसने गीता पढ़ना ही बंद कर दिया हमारे घरों में। वो किताब में धूल लग गई, किताबों में धूल लग गई और हमें पता ही नहीं क्या लिखा हुआ उसके अंदर। और हम आपका समय अभी पूरा होता है, 6 बजने वाली है, आधा मिनट बाकी रह गया है। यस। मंडल बम्बई के अध्यक्ष अजय जी मंत्री के बिहाफ पे, हमारे संस्कार सत्य समिति के अध्यक्ष जगदीश राठी के बिहाफ पे मैं आप सब पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद देता हूँ संजय जी बियानी को। नाम ही संजय है, काफी अच्छा उन्होंने 3 बार सेशन में बराबर समझाया है। किसी बंधु को और भी भगवत गीता के बारे में और जिज्ञासा हो तो मुझे लिख सकते हैं, जिस माध्यम से हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि संजय जी बयानी से आंसर लेकर मैं भेज सकूँ आप लोगों को। बयानी जी से आंसर देंगे उसका और मैं आपको भेज पाऊंगा। मैसेज मंडल ऐसे बहुत सारी योजनाएं करती रहती हैं। किसी बंधु को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो हम आपको मैसेज देते रहेंगे, आप जुड़ते रहिएगा। समय समय पे होती रहती है। आज का सेशन का एंड है ये। और संजय बयानी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट में बात कहते हैं कि कुछ बच्चे मेरे से बात करना चाहें, क्योंकि मैं ज्यादातर युवाओं के बीच में रहा हूँ, तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी देना चाहता हूँ, पर वो फोन ना करके मुझे मैसेज करे। तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं जवाब दे दूंगा। 9351127400 9351127400 9351127400। सो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं जब भी चाहें। और अगर इस पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। ये तो बहुत आसानी और भी आसान तरीका हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत धन्यवाद सब पार्टिसिपेंट को। काफी जुड़े हुए हैं, अभी काफी एक्टिव मेंबर जुड़े हुए हैं। सबको बहुत धन्यवाद। समय पूर्ण होता है और फिर कभी जुड़ेंगे आप। धन्यवाद। राइट सर, थैंक यू।